So basic idea today is that we develop a simple app that allows us to display quotes or messages or informations or any text with a certain reference available, along with something called sharing option using explicit intents, which basically mean that it allows us to take the data that you have put in your app and send it to a third party activity, which can be anything. Okay. बेसिक आइडिया ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं वो कंटेंट रीड करे और वो कंटेंट उठा के फिर किसी भी थर्ड पार्टी पे चला जाए और वो इंटेंट जो नेक्स्ट होगा वो हमें पता नहीं होगा कि यार वो कहाँ पे जा रहा है। जब हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मेन्यू आ जाता है कि आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं, पूरी एक लिस्ट ओपन रहती है। वो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट का एक एग्जाम्पल आता है जहाँ पे डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होके कहीं और शिफ्ट हो जाता है। Okay, so we will try to use an explicit intent along with sharing option, displaying a simple text information, which can be any text information that you want to display. और फिर उसका पर्पस आप मल्टीपल फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, और मैं अगेन नेविगेशन ड्रॉर ही यूज करूंगा बिकॉज लास्ट एग्जांपल में भी हमने नेविगेशन ड्रॉर पे ही काम किया था। तो वी विल स्टार्ट एंड ट्राई टू यूज नेविगेशन ड्रॉर फॉर मल्टीपल मेन्यूज और फिर उसमें मल्टीपल कोड्स की कैटेगरीज बना देते हैं एंड देन यू कैन हैव इंफॉर्मेशन displayed and shared with that respect. ठीक है, so let's begin with that. If you're here for the first time, please don't forget to visit my page and subscribe the channel. You will find that on my channel there are more than 500 video lectures based on PHP, Mail scripting, Maya embedded language, 3D graphics, from developing HTML, CSS, JavaScript to working on Android, Photoshop, multimedia technology, and so on and so forth. So these tutorials will be very helpful and very productive for you. So don't forget to subscribe, hit that bell icon, and receive notifications regularly. We have a Android. Okay, here Android is. So we create a new project and I will select a drawer project by default. Again, remember, yes, you can create your own drawer setup, but at a basic level, जो हम अभी कोर्स पे काम कर रहे हैं, तो in other words, still we are at a basic level. तो बेसिक पे हमारे पास जो है वो नेविगेशन ड्रॉर टेम्पलेट यूज करना बड़ा आसान हो जाता है, बेहतर रहता है। ठीक है, अब एडवांस लेवल पे जाके आप अपनी नेविगेशन ड्रॉर कर सकते हैं once you understand the basic codes how it works. Okay. मैंने यहाँ पे दे दिया कोड्स शेयरिंग ऐप। ओके, सो दिस बिकम्स माय कोड शेयरिंग ऐप। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आ गया, सेम लोकेशन, डिफॉल्ट जावा, ये सेम चीजें हम हर प्रोजेक्ट के अंदर यही इस्तेमाल करते रहा है। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन फिनिश, ये प्रोजेक्ट हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। साथ साथ नाउ आई नीड सम एडिशनल डेटा एज वेल। तो व्हाट आई विल डू इज लेट मी जस्ट कम हियर एंड ऑन गूगल फॉर एग्जांपल कोड्स ऑफ फेमस पीपल कर लेते हैं, FAMOUS बल्कि यू कर लेते हैं फेमस FAMOUS पर्सनालिटीज। ठीक है, सो हियर वी आर नाउ। इफ यू गो इनसाइड द इमेजेस तो यू विल फाइंड के आपके पास ये बहुत सारी कोड्स आ गए। यू कैन टेक दिस कोड्स एंड डिस्प्ले द कोड्स एज एन इमेज फॉर्म ऑन योर ऐप जस्ट लाइक वी डिड इन द दुआ ऐप। तो लास्ट टाइम हमने एक ऐप बनाई थी, उसका प्रोजेक्ट का लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा। ऊपर अगर आप आई पे क्लिक करेंगे यहाँ भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमने यूजिंग नेविगेशन ड्रॉर एक इस्लामिक दुआ ऐप बनाई थी, उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी है। उसी तर्ज पे आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट एन ऐप एज वेल यूजिंग इमेजेस। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इमेजेस को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ तो दिस टाइम आई विल वांट टू यूज अ टेक्स्ट। तो आइडिया ये होगा कि हर डिफरेंट फ्रेगमेंट पे हम डिफरेंट टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएं। ठीक है, so let's just go here and search for, if I go back inside the all, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास नेट पे बहुत सारी कोड्स पड़ी हैं। We can search for any particular code और फिर हम उसको टेक्स्ट को बेसिकली we will try to copy and paste. Okay, so coming back to the navigation drawer, मैंने जब तक उसको सर्च पे रख दिया है, बाद में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। This becomes our default interface, तो हमने अभी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की। Let's just start working with this. अब जब हम इस पे चेंजेस करने जाते हैं तो भाई हमें पता है कि सबसे पहले ये मेन कंटेंट एरिया है, फिलहाल हम इस पे कोई टेम्परिंग नहीं करते, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। मेन डॉट जावा को भी मैंने हाइड कर दिया क्योंकि मुझे इस पे कोई काम नहीं है। नेविगेशन है, ये हम बाद में जाएंगे जब मैं अपनी एडिशनल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे ऐड करूंगा। इसके ऊपर भी हमने तफसीलन बात की हुई है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और वो वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी नेविगेशन की हमने शेयर की हुई है। साथ साथ अब जब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं नेविगेशन हेडर के अंदर। सो वंस वी कम हियर, दिस इज द नेविगेशन हेडर जो हमारे पास आ रहा होता है। यहाँ पे आइकॉन, टाइटल और बेसिक ईमेल या जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, यू कैन डिस्प्ले दैट। व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट दिस नेविगेशन ड्रॉर और इमेज व्यू है, मुझे इस इमेज को अपडेट करना है। तो आइकॉन ढूंढ लेते हैं, हजरत नेट के ऊपर चले गए
और अगेन images.google.com, ठीक है, वेरी क्विकली यहाँ पर आ गए एंड सर्च, ठीक है, QUOTH कोट्स आइकॉन कर लेते हैं, सॉरी आइकॉन। तो आपके पास ये बहुत सारी कोड्स के आइकॉन्स आ गए, यू कैन यूज एनीथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो मैं ये कलरफुल वाला जो था मुझे अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ यार मैं इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। ओके, जब आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे तो हम आ जाते हैं वापस आपके फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो बल्कि मैंने जहाँ पे अपना बनाया हुआ है ड्राइव, राइट, माई ड्राइव, और मैं इसको लेक्चर मल्टीमीडिया ऐप, ऐप आइडियाज, और यहाँ पे QUOTH कोट्स ऐप करके हम रख लेते हैं और यहाँ पे आइकॉन बना दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा आइकॉन आ गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे दूसरा क्लियर बताना चाहूंगा कि जो लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था दैट इफ यू वांट टू वर्क विद इमेजेस, सम इमेजेस रिक्वायर यू टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो मोबाइल ऐप्स के अंदर आप पहले हम इसको डायरेक्टली में रख के आपको बताता हूँ कि इशू हमारे पास क्या आएगा। तो ये मेरे पास एक आइकॉन आ गया, ठीक है। इसको सिंपली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट करते हैं। जब राइट क्लिक करके आप एडिट करोगे तो आपके पास एडिट पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये आइकॉन चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सॉरी आई थिंक थोड़ी बड़ी सिलेक्शन कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखा। ये मैं MS पेंट के अंदर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, क्रॉप किया तो इमेज बाकी आपकी कट गई, तो आपके पास नाइसली एक इमेज आ गई। तो इसको मैंने यहीं पे सेव करा दिया, ठीक। अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो उसको Ctrl+C किया, इधर आ गए हम और लेट्स जस्ट गो इनसाइड आवर ड्रॉबल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके किया। अगेन मेक श्योर आपकी इमेज नेम स्मॉल लेटर्स में विदाउट न्यूमेरिक्स हो। तो मैंने आइकॉन पे ओके कर दिया। नाउ आई वांट टू रिप्लेस दिस आइकॉन, तो आई कैन कम इनसाइड हियर और मैं यहाँ पे इमेज के अंदर जाके इसकी आईडी को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और समटाइम्स दे SRC कॉम्पैक्ट, या समटाइम्स अगर आप स्प्लिट में चले गए, फॉर एग्जांपल फुल कोड में चले गए, तो ये मेरे पास इमेज का कोड आ गया। यहाँ पे आपको SRC कॉम्पैक्ट पे उसका ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि सोर्स कॉम्पैक्ट जो तस्वीर है वो IC लॉन्चर राउंड करके तस्वीर हमने दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इस पे इमेज का आइकॉन आ रहा होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इमेज का आइकॉन कौन सा है, तो दिस समटाइम्स इंडिकेट्स, यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा। तो इफ यू क्लिक ऑन इट तो ये इमेज आ गई। यहीं पे इमेज पे क्लिक करके मैंने आइकॉन सेलेक्ट कर दिया तो मेरे पास मेरा आइकॉन आ जाएगा, कहानी खत्म। तो मेरी इमेज अपडेट हो गई। सो दिस इज समटाइम्स इजीएस्ट वे टू अपडेट एन इमेज एज वेल। तो डू कीप एन आई ऑन दिस पैनल एज वेल। यहाँ पे बड़ी काम की चीजें कभी कभी आ जाती हैं। तो मैंने इस पर डिजाइन पे क्लिक किया, मेरा आइकॉन अपडेट हो गया। दूसरी चीज ये हुई कि आइकॉन पूरा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आइकॉन को समटाइम्स अपडेट करना पड़ जाता है। अगर आपको पूरी 4 इक्वल चाहिए तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पे आपको PNG इमेज उठानी पड़ेगी जिसमें वो ट्रांसपेरेंट करके आप उसको शो करें। तो उसके लिए फिर आपको फोटोशॉप के अंदर आना पड़ेगा। सो इफ आई कम इनसाइड फोटोशॉप, गो इनसाइड ओपन, और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चला जाते हैं जहाँ पे आपका बैक 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 माई ड्राइव और लेक्चर और एप्स एंड ऐप आइडियाज एंड कुछ नॉट न्यूज कोड्स ऐप, ये इमेज हमने ओपन करा दी, ठीक है। तो व्हेन यू वर्क विद एंड्रॉइड तो समटाइम्स आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर खुद भी काम करना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ जाती हैं। तो व्हाट आई विल डू फॉर नाउ राइट इज कि मैं पहले क्रॉप पे चला गया और इसकी जो बाकी की चीजें थी इसको हम क्रॉप कर देते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स थे ताकि वो हमारे पास रिमूव हो जाए। सो नाउ इट्स कॉम्पैक्ट। देन यहाँ पे आप आ जाएंगे तो एक मैजिक वॉन्ड का ऑप्शन होगा। इफ यू डोंट सी इट, राइट क्लिक मैजिक वॉन्ड, व्हाइट एरिया पे क्लिक किया तो उसने व्हाइट एरिया पूरा हमारा डिलीट कर देगा। प्रॉब्लम ये कि वो इस वाले को भी डिलीट कर देगा। तो उसके लिए फिर हम एक्चुअली टॉलरेंस को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 पे आए, नाउ इफ आई क्लिक तो अब वो सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 15 पे, एंड इफ आई क्लिक ऑन वाइड एरिया तो अब वो सारे पे आ गया। इसका मतलब ये कि हमें ये 10 पे ही रहते हुए उठाना पड़ेगा। या फिर बेटर चीज ये होती है कि आप इसको जो है 10 पे रखते हुए, टॉलरेंस का मतलब ये कि जब कलर का शिफ्ट होगा तो मैं कितनी वैल्यू को उठाऊं कि ना उठाऊं, ठीक है। अब ये वाला सेलेक्ट हो गया तो व्हाट आई डू इज नाउ इफ यू कम हियर एट लेयर, तो आपने डबल क्लिक किया लेयर के ऊपर, मेक श्योर यू कन्वर्ट दिस लेयर इनटू, ओप्स क्या हो गया, ठीक, डबल क्लिक ऑन दिस लेयर और आपके पास एक लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक ओके, मेक श्योर यू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लेयर। नाउ यू डिलीट तो आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, उप्स, ओके। अब इसको आप एडिट कर सकते हैं थोड़ा सा और फर्दर और क्लियरिफाई कर सकते हैं ताकि वो जरा बॉर्डर स्मूथ हो जाए। वी कैन टेक अ बेटर इमेज एंड यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद इट। बट फिलहाल मैं इसको यहीं पे रहते हुए फाइल सेव एज कर दूंगा और इसको सेव एज करके हम यहाँ पे आके कह देंगे कि भाई icon.jpg और मैं आइकॉन का नाम 2 कर दूंगा।
ठीक है, और पीएनजी, सॉरी आइकॉन डॉट पीएनजी कर देंगे। पीएनजी जब करेंगे तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये चीजें हमने मल्टीमीडिया के अंदर, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होगे या क्लियर हो गया होगा। इमेज हम एडिटिंग वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो नाउ मेरे पास ट्रांसपेरेंट इमेज आ गई। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो आई हैव अ ट्रांसपेरेंट इमेज। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, एंड्रॉइड में आए, वापस ड्रॉबल में गए, वी किया, क्लिक ओके, और इमेज लोगो 2 हमारे पास आ गया। इसको हमने करा दिया यहाँ पे सेव, मेरे पास इमेज आ गई। अब वापस इसको मुझे रिप्लेस करना है सेकंड इमेज के साथ। अगेन आई विल गो बैक इनसाइड द कोड। यू विल नोट कि यहाँ पे आइकॉन बता रहा है कि भाई ये वाली इमेज है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसने कहा भाई आपको तब्दील करनी है। मैंने कहा यस, मुझे 2 करके दो, तो मेरी इमेज 2 में तब्दील हो गई। नाउ इफ आई गो बैक इनसाइड द कोड, यू विल नोट इट इज ट्रांसपेरेंट। हमने कहा बहुत अच्छी चीज हो गई। वापस कोड में आते हैं। इसी इमेज के अंदर हम बेसिकली फिर कुछ सेटिंग्स हैं जिसके साथ खेलते हैं, ताकि हम उसकी जो कोड लेवल पे मॉडिफिकेशंस हैं वो कर सकें। वो मॉडिफिकेशंस हम क्या करते हैं, वो मॉडिफिकेशंस हम ये करते हैं कि भाई इस इमेज के अंदर जो है वो मेरे पास ठीक है, इसकी हाइट एंड विड्थ और कुछ सेटिंग्स को जो हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी बड़ी है, नीचे के टेक्स्ट हमारे पास छोटे हो गए। तो आप यहीं पे भी आके उसकी हाइट एंड विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ कर दी 120 डीपी, ठीक है, और इसकी हाइट हम कर देते हैं 100 डीपी। सॉरी ज्यादा हो गया, 100 डीपी, ठीक है। तो अब ये छोटा हो गया, तो बाकी के टेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगा। यू कैन लीव इट ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये सेंटर पर आ जाए, तो यहीं पे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप सर्च कर दें ग्रेविटी। तो आपके पास उसकी ग्रेविटी क्यों नहीं आ रही मेरे पास? अच्छा, इस इमेज के लिए पैनल किया है, ओके। मैं इसकी ग्रेविटी वहां से सेट करता हूँ। इफ आई गो इनसाइड द कोड, तो ये रही ग्रेविटी, सॉरी ऑलरेडी दी हुई है ग्रेविटी बॉटम। इसको उठा के हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। जब सेंटर कर देंगे, डिजाइन में आप आ जाओगे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ चुका है। सिंपल एज दैट। इसी तरह से एंड्रॉइड ऐप है, नीचे के जो टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। एंड्रॉइड ऐप में आ गए, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो टेक्स्ट होगा मेरे पास, इफ आई क्लिक ऑन सर्च अगेन, सर्च, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास टेक्स्ट इसका कहाँ गया, ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं इनटू समथिंग कॉल्ड व्हाट, QUOTES, फेमस कोट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास फेमस कोट्स आ गया। यहीं पे टेक्स्ट की साइज जो थी मैं कर देता हूँ 24 SP, ताकि फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। इसी तरह से स्टाइल जो है इसका वो डिफॉल्ट में नॉर्मल है, ठीक है। आई थिंक, और इसमें हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, इट कैन बी रेड और मे बी ब्लूइश, लाइट ब्लूइश काइंड ऑफ, थोड़ा सा कलर का हम शेड डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट साइज, मेरे ख्याल से टेक्स्ट का फॉन्ट था, इफ आई कम डाउन, फॉन्ट फैमिली, राइट। तो फॉन्ट फैमिली आ गई। मोर फॉन्ट्स में जाके आप इसका कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यूजुअली इसका प्रीव्यू भी आना चाहिए यार, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा हमें कि कौन सा फॉन्ट हम उठा रहे हैं। प्लीज सेलेक्ट स्पेसिफिक फॉन्ट ऑन द, ये चीज आ गई, राइट। तो मुझे फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट चाहिए था कुछ ये वाला, बल्कि क्लिक ओके, तो आपका फॉन्ट तब्दील हो गया। नाउ लेट मी जस्ट चेंज टू 30 SP, मेक इट बोल्ड, सेंट्रलाइज कंटेंट, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट्स ऐप बन गया। इसी तरह से हमने इसको डन कर दिया, तो मेरे पास मेरी ऐप का बेसिक लोगो बन गया, फ्रंट एंड डन। बैकग्राउंड अगर आपको इसका चेंज करना है, अगेन इफ यू गो इनसाइड द स्प्लिट कोड, देयर इज ऑलरेडी बैकग्राउंड नेविगेशन साइड बार हमारे पास गिवन है, जिसका कलर डार्क ब्लू है। इफ यू वांट टू चेंज इट, तो यहीं पे कलर पे क्लिक करके आप इसकी कलर वैल्यूज को तब्दील कर सकते हैं। इस वक्त कोई कलर वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। वजह उसकी ये है कि अगर आप वैल्यूज के अंदर जाएं, तो रिमेंबर इसका साइड नेव बार है, तो अगर हम कलर्स के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे हम इसको कलर वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी कि मुझे इसका क्या कलर वैल्यू देनी पड़ेगी। बल्कि इस वक्त, सॉरी, यस नाउ आई गेट इट, वापस नजर आ गया। यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअली इमेज दी हुई है, ड्रॉबल के अंदर से उसने साइड नेव बार करके एक इमेज उठाई हुई है। इफ यू गो इनसाइड द ड्रॉप बार, तो ये फाइल दी हुई है। यहाँ से उसने उसका पैटर्न सेट किया हुआ है कि फ्रॉम डार्क टू ग्रे कैसे हम कर सकते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन लेटर ऑन क्लास, बट बेसिकली एक XML में से उसने उसका शेप बनाया, और शेप में उसने उसको ग्रेडियंट इफेक्ट देकर ये ग्रेडियंट इफेक्ट क्लियर किया हुआ है। यू कैन चेंज द ग्रेडियंट इफेक्ट फ्रॉम हियर एज वेल नाउ, ठीक है। अगेन दोबारा से समझो, ये कलर अगर बैकग्राउंड का चेंज करना है, तो ये कलर सेट नहीं किया हुआ। अगर मैं इसके कोड में जाऊं, तो उसने देखो ड्रॉबल के अंदर एक फाइल बनाई हुई है XML करके। अगर आप ड्रॉबल के अंदर आ जाए, तो साइड नेव बार करके XML दी हुई है। इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, कंट्रोल क्लिक,
तो आपके पास वो उसकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एंड्रॉइड के अंदर ही हम XML में एक फाइल लिखकर अपने शेप्स को तब्दील कर सकते हैं, अपने शेप्स कुछ बना सकते हैं, कुछ पैटर्न्स बना सकते हैं। यहाँ पे उसने वो चीज की हुई है, उसने एक शेप बनाया, उस शेप में जाके उसने ग्रेडियंट लगाया। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब ये कि फ्रॉम डार्क टू लाइट शेड इफेक्ट चेंज हो। अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो आप ग्रेडियंट हटा के सिंगल कलर यहाँ पे बना के वो भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इफ यू वांट टू चेंज इट तो ग्रेडियंट पर आ गए, ग्रेडियंट एंगल उसने 135 डिग्रीज का एंगल रखा हुआ है। इफ आई सेट इट टू 90, ओके, तो यू वुड से कि 90 डिग्रीज का स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम चला गया। ओके, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल 45 कर देंगे, अब वो 45 डिग्री के एंगल में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आ रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एंगल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बाय डिफॉल्ट 135 मींस यहाँ से थोड़ा सा यू वाले एंगल के हिसाब से बेसिकली वो जनरेट हो रहा होगा। कलर्स पर आ गए तो पहले ही हमारे पास एक मीडियम, डार्क और सेंटर, एंड और स्टार्ट कलर के उसने टैग्स बनाए हैं। तो एंड कलर पे आ गया तो ग्रीन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन नहीं चाहिए तो मैं इसको ब्लू कर दूंगा, तो सी दिस नाउ इट इज ब्लू टू डेंट एंड। ये हो गया हमारे पास एंड कलर। स्टार्ट कलर आपके पास उसने ये दिया हुआ है, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा डार्क ब्लूइश या बल्कि डार्क ब्लूइश कर देता हूँ, राइट। तो हम इसको और थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और फिर अब वो पूछ रहा है सेंटर का कलर क्या हो, तो सेंटर का मैं ब्लूइश उठा के थोड़ा सा उसको लाइट करा देता हूँ, ये चीज हो गई। ठीक है, बल्कि आप डार्क को जो है ना, मैं थोड़ा ज्यादा डार्क कर देता हूँ ब्लैक की तरफ से। तो नाउ फ्रॉम डार्क ब्लैक टू लाइट ब्लू हमारे पास एक शेड आ गया बड़ा नाइस करके। तो यू कैन चेंज दिस ग्रेडियंट इफेक्ट एज वेल। अब अगर आप जब नेविगेशन मेन में जाएंगे एंड आई थिंक इसको रिफ्रेश होने दें, तो ये आपको आपका पैटर्न कंप्लीटली एक नाइस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा। अगेन आप एंगल चेंज कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कंप्लीटली अप टू यू। सो नाउ आई हैव अ डिफरेंट ऐप स्टाइल अवेलेबल। तो मेरे पास मेरा मेन मेन्यू का सेटअप क्लियर हुआ। मैं इस नेविगेशन हेडर को बंद कर देंगे, ये ग्रेडियंट है फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। मैं आगे चल के कोड्स के लिए भी एक बटन इसी के थ्रू बनाऊंगा, तो बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। आफ्टर दिस वी गो बैक इनसाइड आवर मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू के अंदर ड्रॉर मेन्यू के अंदर आ गए, तो हमारे पास हमारा ड्रॉर मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पे अगेन आई विल स्प्लिट द कोड। कोड हम स्प्लिट करके लेट मी ओपन दिस इन वाइडर व्यू। तो हमारे पास एक होम आ जाता है, गैलरी आ गई, स्लाइड व्यू आ गया। व्हाट यू कैन डू इज कि आप यहाँ पर आके होम को कब तब्दील कर दें। मैंने कह दिया कि भाई मुझे होम नहीं चाहिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं QUOT स्पोर्ट्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला में आ जाएगा स्ट्रिंग। यहाँ पे आने के बाद मैं कह देता हूँ QUOT स्पोर्ट्स ऑफ स्टीव जॉब्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज आ गई, इसको उठा के हमने कह दिया QUOT स्पोर्ट्स ऑफ, और तीसरा कौन सा टेक्नोलॉजिकली फेमस बंदा है हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल वो आ जाते हैं लैरी पेज आ गया। वी कैन यूज दैट एंड यू कैन ऐड मोर आइटम्स, यू नो दैट कि आप उसमें और आइटम्स बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए, कंट्रोल सी, मैं नीचे आ गया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। एरर आ जाएगा कि भाई इसका भी आईडी नैव स्लाइड शो है, इसका भी स्लाइड शो है, तो मैं आईडी इसकी तब्दील कर देते हैं कि भाई नैव अंडरस्कोर दिस कैन बी, कौन सा नेमस होगा हमारे पास, और कौन फेमस बंदा जिसका नाम होना चाहिए, Albert Einstein. हाँ, मार्क जकरबर्ग, मार्क ZUKERBURG, राइट। तो उसकी कोई कोड्स अगर मिल गई तो सासी वो भी दे देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने नेव को तब्दील कर दिया, मार्क ZUK कर देते हैं। ठीक है, मार्क ZUK, और यहाँ पे कोड्स ऑफ लैरी पेज की जगह पे मार्क ZUKERBURG, इफ आई होप आई एम स्पेलिंग इनकरेक्टली। ठीक, and so you can add as many items as you like inside this page. You get the idea. ठीक है, मेकिंग श्योर कि आपने उसका नाम जो है वो करेक्टली अपडेट किया हुआ हो। वंस दिस इज डन, देन व्हाट बेसिकली यू कैन डू इज के यू कैन अपडेट। ये हो गया, हमने कहा परफेक्ट हो गया। उसके बाद मेन के अंदर आ जाते हैं। मेन मेन्यू के अंदर फिलहाल सेटिंग्स ही हैं, अभी इस पे हमने ज्यादा काम नहीं किया हुआ, बट यू कैन ऐड मोर मेन्यूज इनसाइड दिस एज वेल। फिलहाल मुझे इसमें मेन्यूज की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, या आई कैन हाइड दिस एज वेल। देन अब हमें कोड्स ऐड करनी है कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो होम पेज आ जाए, इस गैलरी पे स्लाइड शो पे आ जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए आ जाते हैं होम वाले फ्रेगमेंट के अंदर। तो इफ आई डबल क्लिक ऑन माय होम फ्रेगमेंट, अब होम फ्रेगमेंट टेक्निकली हमारा होम पेज होना चाहिए, राइट। तो उसूलन मुझे इसको फिर होम को होम ही रहने देता है। ठीक है, लेट्स कम बैक इनटू नेविगेशन बार, और यहाँ पे कंट्रोल सी,
और लेट मी ऐड वन मोर, और ये जो बिल गेट्स वाली कोड्स थी इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आ गए और इसको हमने कंट्रोल वी किया और नेविगेशन बिल गेट्स नाम तब्दील कर दिया ताकि ये एरर भी खत्म हो जाए। आईडी दोनों की सेम ना हो, आईडी मींस कंपोनेंट का आईडी नेम, वेरिएबल नेम इन अदर वर्ड्स, और इसको हम होम ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा @string string string स्लैश मेन्यू होम। ठीक है, तो ये मेरे पास होम का ही आइकॉन टेक्स्ट आ गया। अब ये हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, एंड्रॉइड रिकमेंड करता है कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग ना लिखें, आप इसको एज अ वेरिएबल के अंदर एज अ रिसोर्स बनाकर फिर रखो। एडवांटेज ये मिलता है कि फिर वो रिसोर्स आप थ्रू आउट द ऐप मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो वो रिसोर्स बनाने के लिए यहाँ पे ये कि आप अल्टर एंटर प्रेस करें, मेन्यू आ जाएगा तो कहेगा एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग एज अ रिसोर्स। मैंने ओके किया तो ये ऑटोमेटिकली रिसोर्स का नाम आ गया, कोट्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टीव जॉब्स, और उसमें वैल्यू यही रहेगी। लेकिन अब ये वेरिएबल बन गया, अब ये ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर हमारे पास स्टोर हो गया। कहां पे स्टोर हुआ? इफ यू कम इनसाइड हियर इन वैल्यूज, हमारे पास एक फाइल बन जाती है स्ट्रिंग्स करके। यहाँ पे यू वुड नोट कि ये मेरे पास स्ट्रिंग ऐड हो गई। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट दिस थिंग योरसेल्फ एज वेल। ठीक है, और फिर आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हजरत खुद ही करके दे रहा है तो मैं यहाँ पर आया, अल्टर एंटर प्रेस किया, एक्सट्रैक्ट रिसोर्स क्लिक होके स्ट्रिंग बन गई। यहाँ पर आए, अल्टर एंटर प्रेस किया, एक्सट्रैक्ट रिसोर्स पे एंटर किया, जो भी नाम तू रख रहा है रखने दे भाई, मुझे एतराज नहीं है, आ गया। अब ये क्या हुआ, हमारे पास नेम्स परफेक्टली स्ट्रिक्ट हो गया, खत्म हो गई काम। ठीक है जी, हमने कहा बेहतरीन हो गया भाई, ये हमारे पास वेरिएबल सेट हो गया। उसके बाद लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग के वेरिएबल्स सेट हो गए, हमने इसको फिलहाल कर दिया बंद, स्ट्रिंग्स को भी हमने कर दिया बंद। ये वाला जो था फ्रैगमेंट स्लाइड शो फिलहाल बंद किया, फ्रैगमेंट होम आ गए। तो इस होम के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, अब ये टेक्स्ट कहां से आ रहा है? इफ यू गो इनसाइड द स्ट्रिंग्स वेरिएबल तो ये स्ट्रिंग भी यहां से आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा होगा होम का मेन्यू का और नेविगेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो टेक्स्ट है एक्चुअली इफ यू गो इनसाइड योर जावा फाइल, कॉम फाइल, यूआई फाइल, तो एक होम का टैब बना हुआ है। इस होम के अंदर होम फ्रैगमेंट डॉट जावा है और होम व्यू मॉडल डॉट जावा है। अगर यहाँ पे चले गए तो दिस इज होम फ्रैगमेंट। ये टेक्स्ट अपने इस मॉडल से लेकर आ रहा है फॉर अपने पर्पस के हिसाब से। ठीक है, तो उसने कहा कि यार ये टेक्स्ट मैं यहाँ से ला रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट योर ओन इमेज एंड यू कैन असाइन इट हियर एंड यू कैन डिजाइन योर ओन पैटर्न एज वेल। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ FAMOUS famous QUOTS sports app. What we sometimes recommend is कि आप इसी तरह से फोटोशॉप में जाके अपना एक बड़ा सा अच्छा सा टेम्पलेट बना दें, या अपनी एक XML से जैसे इसने यहाँ पे बनाया हुआ था साइड बार का पैटर्न बना के वहां पे फिर स्ट्रिंग रख सकते हैं, अप टू यू योर ओन विश। फिलहाल मैंने स्ट्रिंग दे दी ताकि जब मैं होम फ्रेगमेंट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाएगा होम फ्रेगमेंट। मैं इस पे बाद में काम करता हूँ। मेरा मेन आइडिया जो है वो कोड्स की पहले में उस पर आ जाते हैं, कभी हम कोड्स को कैसे दिखाएं, उसको शेयर कैसे करें, फिर उसी फ्रेगमेंट को हम डुप्लीकेट करते जाएंगे, कोड्स को हम तब्दील करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज हमारे पास आ गई। आ जाते हैं हम गैलरी के अंदर। ठीक है, आई थिंक गैलरी हमारे पास मेन फ्रेगमेंट था, तो गैलरी फ्रेगमेंट में आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट ऑलरेडी ऐड है, मैं डिलीट कर दूंगा। जब यहाँ से आप टेक्स्ट डिलीट करोगे तो रिमेंबर इसका जो गैलरी फ्रेगमेंट में आप जाओगे इस वाले टेक्स्ट के अंदर, तो ये वो टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे यूज कर रहा था। तो डू मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, या कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस करें तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट करना इसीलिए या डिलीट करना लाजमी, वरना ये आप जब रन करेंगे तो आपको एरर शो कर रहा होगा। इसको आप डिलीट भी कर देंगे तो दैट वुड बी बेसिकली नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं उसको तो यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये कमेंट ऐसे ये टेक्स्ट इसीलिए था कि भाई ये टेक्स्ट व्यू जो है वो अपने व्यू मॉडल से टेक्स्ट ले आओ, तो वो व्यू मॉडल में जाएगा और टेक्स्ट व्यू यहाँ से लेकर आ जाएगा। क्योंकि हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तो अब आपका वो व्यू मॉडल वाली फाइल भी फिलहाल किसी काम की नहीं रही। हमने कहा यार तुम हट जाओ, मैं अपना जो टेक्स्ट है वो गैलरी के अंदर खुद से दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने इसके बाकी क्लासेस को हटा दिया क्योंकि मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मेरे पास गैलरी फ्रेगमेंट एज इट इज वेरी सिंपली आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है? मुझे यहाँ पे देना है भाईजान बिल गेट्स की, या जो हमारे पहला फ्रेगमेंट कौन सा था, इस नेविगेशन को हटा दिया, और मेरे पास नेविगेशन मेन के अंदर सबसे पहले आ जाएगा स्टीव जॉब्स की फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्टीव जॉब्स की कोट्स चाहिए। आई विल कम बैक हियर एंड आई विल से STEVE स्टीव जॉब्स QUOTES कोट्स। ठीक है, तो ये स्टीव जॉब्स की आ गई और बहुत सारी कोट्स हमारे पास मिल सकती हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स। what I will be doing here is, okay, let me take this image or this image.
ठीक है, राइट क्लिक किया, इसको सेव इमेज कर देते हैं। इनफैक्ट हैंग ऑन, लेट मी यूज दिस थिंग। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव इमेज, और जहां पे मैंने रखी हुई थी इसको मैंने स्टीव जॉब्स करके इमेज सेव कर दी। वापस हम अपने फोल्डर में आ जाएंगे, ये भाई स्टीव जॉब्स रहा, इसको कंट्रोल सी कर दिया। एंड्रॉइड के अंदर आ गए, एंड्रॉइड में आने के बाद ड्रॉबल के अंदर गए, कंट्रोल बी कर दिया। ड्रॉबल के अंदर ही रहते हुए हमने ये स्टीव जॉब्स की इमेज को पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, इनिशियली मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए, मैं इस लेआउट को यहाँ पे कर दूंगा सेलेक्ट, एंड बेसिकली आई वुड बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड लीनियर लेआउट। ठीक है, और लीनियर लेआउट में आने के बाद मुझे इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करनी है इनटू वर्टिकल। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन यूजिंग मल्टीपल टाइम्स। लीनियर लेआउट हमारे पास जो है ना, एक अगर मैं डिजाइन में जाऊं तो ये हमारे पास लेआउट्स के अंदर लीनियर लेआउट्स मौजूद है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है, मैंने तब्दील करके लीनियर कर दिया। लीनियर क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल लीनियर लेआउट जो हमने दिया था वो स्टैक बाय स्टैक हमें कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज करने की फीचर दे देता है। तो जो कोड में जाके हमने इसको वर्टिकल किया था ओरिएंटेशन, इसका मतलब ये कि वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो मेरा आइडिया ये है कि जब मैं डिजाइन में जाऊं, अब मैं सबसे पहले विजेट्स में चले गए, इमेज व्यू में गए, एक इमेज व्यू यहाँ पे हमने किया ड्रॉप, और इसको हमने दे दिया मेरा स्टीव भाई की तस्वीर, क्लिक ओके कर दिया, तो ये साढ़े स्टीव भाई की तस्वीर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ठीक है, नाउ अब एक चीज है कि यहाँ से व्हाइट एरिया आ गया, ऊपर से बिल्कुल तस्वीर चुपकी रही, तो हम थोड़ा सा इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, और ये कोड्स का पैनल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ये चीज यहाँ तक होपफुली थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। व्हाट आई डू नाउ इज कि लेट मी रिकॉर्ड। Now what I do is let me select this image, और अब इस थोड़ी सी इमेज के साथ हम सेटिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके कोड में चला गया, या अगर आप एट्रीब्यूट एडिटर से भी करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे पहले तो हमने इस जो इमेज बनाई थी, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, आई थिंक मैं इसको अगर सेट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं डिजाइन में जाऊं और एट्रीब्यूट एडिटर खोल दूं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसकी हाइट और विड्थ का। यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस पिक्चर एज बिग और स्मॉल यू लाइक। ठीक है, तो वो आपके हिसाब से तस्वीर उतनी बड़ी हमारे पास हो जाएगी। वंस यू डू दैट, तो एडजस्ट द हाइट अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर एंड पिक्चर साइज। दूसरा, फिर एक सर्च हम करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे एक चीज लिखते हैं हम, स्केल। ओके, स्केल एक्स, स्केल क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, स्केल टाइप, स्केल टाइप यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके, लेट मी गो इनसाइड द कोड देन। अगर स्केल टाइप नहीं आ रहा, ठीक है, लेट मी राइट SCA स्केल टाइप, तो यहाँ पे स्केल टाइप आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो समहाउ एंड्रॉइड में यहाँ पे आनी चाहिए पर एट्रीब्यूट्स में नहीं आती। तो एक चीज है बहरहाल स्केल टाइप। स्केल टाइप हम क्या कर देंगे, सेंटर क्रॉप। तो जैसे ही मैंने ये किया तो उसने, आपने देखो तस्वीर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके जो वाइड एरियाज थे वो गायब कर दिए और पूरी तस्वीर मेरे पास सेंट्रलाइज्ड नजर आने लग गई। सो दिस वुड बेसिकली क्रॉप योर इमेज, और वो बाकी तस्वीर का जो मिसिंग एरिया था उसको फिलअप कर देगा, तो वो स्केल कर देता है हमारे पास तस्वीर को। साथ साथ फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है ग्रेविटी की। ठीक है, लोकल ग्रेविटी, हाँ, GRAVI, लोकल ग्रेविटी। इसको भी मैं सेंटर कर दूंगा ताकि तस्वीर आपके पास सेंटर पे हो ही रहे हमेशा। अगर छोटी बड़ी या कहीं इधर उधर हो रही है तो आप उसको सेंटर ग्रेविटी कर देते हैं। एक हमारे पास मेन ग्रेविटी होती है जो लेआउट की आती है, और एक आपके पास लोकल ग्रेविटी कंपोनेंट की आती है। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जो इस टाइम समटाइम्स एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। या जैसे अभी मैंने कहा स्केल टाइप अब आ गया मेरे पास क्रॉप, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, अगर यहाँ से आपको नहीं आ रहा सर्च में भी, तो बेसिकली फिर हम उसको कोड के थ्रू ऐड कर देते हैं। तो सेंटर क्रॉप, स्केल क्रॉप बेसिकली स्केलिंग के हिसाब से क्रॉप करके तस्वीर आपके स्क्रीन पर एडजस्ट कर देगा। ग्रेविटी जो है आपकी तस्वीर को मेक श्योर सेंटर कर देगी। समटाइम्स हम सेंटर पहले करके क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद अब थोड़ी सी मैं मार्जिन दे देता हूँ इसको, MARGIN, मार्जिन, मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 dp करता हूँ, तो नोट व्हाट हैपेंस कि आपकी तस्वीर ऊपर से 20 पिक्सल नीचे होकर फिर स्टार्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू डिस्प्ले इट। थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन हमेशा दे देते हैं ताकि तस्वीर के ऊपर से थोड़ा सा गैप रहे मेरे पास। आप नहीं भी देना चाह रहे, आपकी मर्जी, डिपेंडिंग ऑन योर पिक्चर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेन्यू से नीचे होकर तस्वीर आपके पास आए। ओवरलैपिंग समटाइम्स हो जाती है डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिन टॉप हो गया, इमेज व्यू के अंदर हमारे पास सेट हो गया। उसके बाद वापस मैं आ जाता हूँ डिजाइन व्यू के अंदर, तो मेरे पास लीनियर लेआउट था, उसमें मैंने तस्वीर लगा दी। अब मुझे यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट्स लगाना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो इनसाइड द लेआउट्स एंड आई विल गो इनसाइड द वर्टिकल लेआउट, और एक और वर्टिकल लेआउट उठा के
इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक और वर्टिकल लेआउट फेंक दिया, ठीक है। जब मैं दूसरा लेआउट फेंकूंगा तो बेसिकली अब वो लेआउट आपके पास इसके अंदर कवर्ड एरिया के अंदर आ जाएगा। ओके, इस लेआउट के अंदर मैं इसके कोड में चला गया तो यू विल नोटिस कि अब आपके इस लीनियर के अंदर एक और ये हमारे पास लीनियर लेआउट करके इधर सेटिंग्स आ गई। डन, मैंने कहा ठीक। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर कुछ कोडिंग हम कर लेते हैं ताकि इसकी भी सेटिंग्स कर सकें। एक चीज इसको वाजे करने के लिए हम दे देते हैं मार्जिन और लेफ्ट कर देते हैं 10 dp। तो अब नोट करो क्या हुआ कि ये आपका जो इनर मार्जिन है वो 10 पिक्सल्स यहाँ पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 20 कर दो तो ज्यादा बेहतर है, तो वो मेन पेज से थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगी क्योंकि कोटेशंस एंड टेक्स्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप लेफ्ट कर दिया। इसी तरह से मार्जिन मैं टॉप भी दे दूंगा और इसको भी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 dp। तो ऊपर से भी मेन तस्वीर से 10 पिक्सल छोड़कर ही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से मार्जिन राइट हमारे पास आ जाएगा एक चीज राइट, इसको भी हम कर देते हैं आई थिंक 20 dp। ये चीज क्या होगा, तो लेफ्ट से भी 20 dp, राइट से भी 20 dp और टॉप से 10 dp हमने छोड़कर इसको बना दिया। ओके, तो ये ऑलमोस्ट एक वर्टिकल बॉक्स आ गया। और फिर बॉटम भी हमारे पास आ गया, मार्जिन बॉटम से भी हम कह देंगे कि भाई 10 dp जो आप छोड़ दो। ठीक, तो अब क्या हुआ, मार्जिन लेफ्ट से लेफ्ट हुआ, राइट से राइट हुआ, टॉप से टॉप हुआ, बॉटम से बॉटम हुआ। ये 4 मार्जिन के हमारे पास प्रॉपर्टीज आप इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर सिर्फ मार्जिन भी लिख सकते हैं। रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन। ये वाला मार्जिन क्या करेगा कि ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से एक जितना सेट कर देगा। लेकिन क्योंकि अगर आपको वेरिएशन थोड़ी सी चाहिए तो आपको फिर किसी को अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने टॉप और बॉटम से 10 कर दिया। लेट मी जस्ट डू दिस, कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट से 20 हो गया, टॉप और बॉटम से 10 हो गया, तो ऊपर नीचे से 10 हुआ, लेफ्ट राइट से 20 हुआ। तो अगर डिफरेंट है तो आप अलग भी कर सकते हैं, अगेन नहीं भी करें आपकी मर्जी है। ऐसे ऐसे शुगल कर दिया। ठीक, तो हमने इसकी सेटिंग यहाँ पे कर दी, तो ये मेरे पास मार्जिन सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, वापस डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो कंपोनेंट ट्री बन रहा है, लीनियर इमेज के अंदर एक लीनियर आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे एक हेडिंग रखनी है। ठीक है, अब हेडिंग के लिए हम क्या कर देंगे, वापस आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट व्यू में चले गए। अब ये हेडिंग मैं इस लीनियर के अंदर ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, तो ये लीनियर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है भाई, इस टेक्स्ट व्यू में दिखाना है स्टीव जॉब्स QUOTE कोड। ठीक है भाई, ये स्टीव जॉब की कोड आ गई मेरे पास। इसका नीचे आके फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 SP। ठीक है, लेट्स जस्ट मेक इट बोल्ड। अगर आपको इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या नीचे मोर फॉन्ट्स में आके यू कैन सेलेक्ट एनी अदर फॉन्ट्स फैमिली टाइप, या यहाँ से फॉन्ट्स। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चीज अच्छी लग रही है, मैंने क्लिक ओके कर दिया तो हमारे पास फॉन्ट्स वैसे हो गया। लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट मोर, इसको 34 कर देते हैं। ये बड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, इसको अगर आप सेंटर करना चाह रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि आप इसमें जाके इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर कर दें वगैरह वगैरह। फॉर नाउ मैं इसको इधर ही रख देता हूँ। ठीक है, तो अलाइनमेंट कर दिया, बोल्ड हो गया, हमारे पास स्टीव जॉब्स का टेक्स्ट आता है। अब इसमें एक और चीज हम ऐड कर देते हैं जो बड़ी अच्छी मैंने नेट पे देखी थी। जैसे हमने ये ड्रॉबल के अंदर हमने देखा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड साइड बार नेविगेशन। तो यहाँ पे एक ग्रेट टेक्स्ट बनाया था शेप का और एक कलर बनाया था। इसी तरह का एक पैटर्न हम बना के अपना कस्टम बटन या कस्टम टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट। तो वो कस्टम बैकग्राउंड बनाने के लिए बेसिकली आप ड्रॉबल पर आओगे, राइट क्लिक किया एंड न्यू में गए और यहाँ पे आप क्रिएओगे ड्रॉबल रिसोर्स फाइल। ठीक है, अगेन in order to create a custom background for your image or for your text or for your button, basically this is what we do। हम एक resource create करते हैं। ठीक है, that can be any resource and then you can customize it the way you want। और ये resource आप Android के अंदर ही XML फाइल के अंदर create करते हैं। उसके लिए ड्रॉबल में न्यू में गए, क्रिएट न्यू रिसोर्स की नेम दे दिया। इसको नेम हम दे देते हैं भाई, इसका नाम आप कर दो TITE टाइटल अंडरस्कोर बैकग्राउंड। ठीक है, और बाकी रूट एलिमेंट सिलेक्टर मेन रोल सब चीजें डिफॉल्ट रखी। क्लिक ऑन ओके, तो आपके पास एक चीज बन गई सिलेक्टर और ये डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिसोर्स बन गई। अब मुझे सिलेक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था समथिंग कॉल्ड शेप, जैसे हमने उस फाइल के अंदर देखा था। तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा उसका शेप। ठीक है, तो अगर आप साइड बार नेविगेशन में भी जाओगे तो देखो इसने शेप बनाया हुआ। मुझे कस्टम शेप बनाना है, मैंने यहाँ पे कस्टम शेप दे दिया भाई।
मैंने कहा ठीक है। अब इस कस्टम शेप के अंदर हमें कुछ और कोड लिखना है जिसके तहत हम अपने बटन को बना सकें। तो मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट नहीं, जैसे उसमें ग्रेडियंट था, मैं इसको दे दूंगा टैग, और टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगा सॉलिड। तो जैसे एस लिखा, ऐसे दो चार चीजें आ गई। मैंने कह दिया यार एक सॉलिड आप टैग बना दो भाई, ठीक है, एक सॉलिड टैग बना दो। इस सॉलिड टैग के अंदर आपने क्या देना है कि यार कलर दे देते हैं सबसे पहले। और कलर मेरे पास कौन सा होना चाहिए, मैंने कह देता हूं हैश, फॉर एग्जाम्पल 3F एंड 3F। ठीक है, तो ये डार्क ग्रे कलर का शेड आ गया हमारे पास। हैश का मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो है कलर को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। ओके, तो ये मेरे पास कलर की एक वैल्यू आ गई। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो नोट करें, यहाँ पे आ गया एक चीज और। समटाइम्स कलर हमें पता नहीं होता कि हैश क्या देने, तो एंड्रॉइड में बड़ी अच्छी चीज है, आपने FFF दबा दो तो ये वाइट आ गया। ठीक है, FFF हमेशा वाइट का कोड होता है। फिर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कलर पैलेट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्योंकि स्टीव जॉब्स था तो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रे कलर देने का पसंद फरमाया। अगर आप चाहो तो फॉर एग्जाम्पल 3F की जगह पे कुछ और दे सकते हो। ओके, वंस ये कलर आ गया फैंटास्टिक हुआ। यही चीज आप यहाँ भी करोगे। तो वंस यू कम इनसाइड योर वेरिएबल्स, अगर मैं जावा को भी बंद करूं, वैल्यूज टू सी दिस देयर इज अ कलर XML, डबल क्लिक किया तो ये कलर XML आपकी फाइल बन गई। आप अगर चाहो तो यहाँ पे एक कलर वेरिएबल बना दो, कलर, जिसका नेम दे दिया आपने, नेम फॉर एग्जाम्पल TI टाइटल अंडरस्कोर STEV, टाइटल बैकग्राउंड PG अंडरस्कोर स्टीव। ठीक है, ये इसका टाइटल बन गया। और इसमें मैं अब दे देता हूँ हैश 3F। ये मेरे पास डार्क ग्रे कलर का बन गया। अब ये मैंने अपना कलर वेरिएबल बना दिया और कलर फाइल में रख दी। अब ये कलर मुझे थ्रू आउट एंड्रॉइड में जहां भी दिल करेगा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको कलर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। बाकी के जो जैसे डिफॉल्ट ऐप की सेटिंग है वो सारे कलर्स वो यहाँ से उठा रहा होता है। यू कैन क्रिएट योर ओन कलर इन योर कलर्स XML फाइल। अब आ जाते हैं वापस टाइटल बैकग्राउंड के अंदर, यहाँ पे आपने यूज कर दिया। आपको कुछ और, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा @कलर दिया तो कलर के टैब आ गई। और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, कौन सा कलर नेम हमने रखा था, स्टीव जॉब वाला, ये वाला टाइटल बैकग्राउंड कलर दिखता है, तो कलर वही सेट हो गया। लेकिन अब ये कलर वेरिएबल वहां से उठा रहा है मेरे पास कलर्स वाली XML फाइल में से। तो मैंने ये वेरिएबल नेम दे दिया, फिर कलर्स फाइल में जाओ ये वाला वेरिएबल असाइन कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास उसने कलर असाइन कर दिया, आपकी मर्जी। एक और हरकत इसमें ये भी हम कर सकते हैं जो असल में मुझे करनी थी, वो ये थी कि वी कैन गो इनसाइड हियर एंड वी कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड कॉर्नर्स एंड बैकस्लैश। ठीक है, कॉर्नर्स का मतलब ये कि नाउ वी कैन सेट द टैग टू कस्टमाइज इट्स कॉर्नर्स टू अ सर्टेन पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पे आके कॉर्नर्स में जाके कर देंगे इसको कि भाई BOTTOM बॉटम लेफ्ट रेडियस, जैसे आप बॉटम लिखोगे बॉटम लेफ्ट रेडियस आ जाएगा। इसको जाके आप दे दो फॉर एग्जाम्पल 30 dB। तो नोट करो कि बॉटम पे क्या हुआ, कॉर्नर आपका राउंड हो गया। ठीक है, कॉर्नर आपका राउंड हो गया 30 पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 50 dB कर दूंगा तो ये थोड़ा ज्यादा 50 पिक्सल्स तक हो जाएगा, क्योंकि मुझे बटन पे चाहिए तो मैं ज्यादा नहीं देना चाह रहा। इसी तरह से फिर मैं दे दूंगा टॉप, आई थिंक आ जाएगा राइट, टॉप राइट। तो ये ऑटोमेटिकली टॉप राइट रेडियस आ गया, टॉप राइट रेडियस पे चले गए। इसको भी मैं 30 dB कर देता हूँ। तो नोट व्हाट हैपेंस कि एक कॉर्नर स्ट्रेट है, ये राउंड हो गया, कॉर्नर ये वाला राउंड हो गया, ये आपका एक राउंडेड शेप बन गया। जबरदस्त राइट। अब ये मेरे पास एक राउंडेड सा शेप बन गया। अब मुझे करना क्या है, मैं वापस फ्रैगमेंट गैलरी में आ जाऊंगा, यही राउंड शेप मुझे इसके बैकग्राउंड में ऐड करना है। ठीक है, यही राउंड शेप मुझे अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर बैकग्राउंड में ऐड करना है। हमने कहा कोई मसला नहीं, कोड लेवल पे आ जाते हैं, स्प्लिट किया मैंने इसको, एट्रीब्यूट एडिटर हाइड कर देते हैं। तो हम आ जाएंगे कि यार जहां पे ये वाला आपने टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट किया हुआ था, इस टेक्स्ट व्यू के कोड के अंदर आ गए। यहाँ पे आने के बाद व्हाट हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एट्रीब्यूट लिख देंगे कि भाई बैकग्राउंड लगा दो। कौन सा, @ड्रॉबल के अंदर जाओ, सॉरी @ड्रॉबल के अंदर जाओ, तो ड्रॉबल के अंदर जितने बैकग्राउंड थे वो आ गए, इस फोल्डर से उठा के लेकर आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमने एक फाइल बनाई थी टाइटल बीजी, ये रही टाइटल बीजी, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। जो ही आप सेलेक्ट करोगे नोट करोगे आपका वो बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो गया। तो हाउ वंडरफुल दिस लुक्स। अब आप उसकी साइज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप उसकी हाइट बढ़ा कराना चाह रहे हो, थोड़ी सी हाइट, क्या किया हमने, Ctrl Z, इसकी हाइट थोड़ी सी आप बड़ी कर दो ताकि ये
और बेहतर तरीके से आपको बटन नजर आ जाए। ठीक है, हो गया काम, बस यही तो सानू करना था। ठीक है, ये चीज करने के बाद अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि इसको एक और चीज हमने लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, और ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ सेंटर। तो ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट की जो ग्रेविटी है, सेंटर ग्रेविटी का मतलब है कि उसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कंपोनेंट की सेंटर हो जाएगी एज पर योर साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वंस ये चीज हो गई, टेक्स्ट साइज हमने सेट कर दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट हम ऑलरेडी तब्दील कर चुके थे, लेआउट हमारा सेट हो गया, हमारे पास सब चीजें क्लियर हो गई। ये कलर ब्लैक में आ रहा है, अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो यू कैन चेंज द कलर एज वेल। ठीक है, कलर हम कैसे चेंज करेंगे, अगेन आप यहाँ पे आके लिख दो टेक्स्ट COLOR कलर। टेक्स्ट कलर में जाके आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कलर फाइल के अंदर कोई कलर्स बने हुए जो आप यूज करना चाह रहे हो तो वो आप यूज करो। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर नेम टेक्स्ट WHIT व्हाइट। ठीक है, टेक्स्ट व्हाइट कलर बनाओ, #FFF व्हाइट का कोड है। ठीक है, अगर आपको व्हाइट का कोड नहीं पता तो कोई भी नंबर डाल दें, यहाँ पे कलर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ से उसको प्योर व्हाइट कर देंगे तो आपके पास व्हाइट का कोड आ जाएगा। तो अब ये मैंने वेरिएबल बना दिया टेक्स्ट व्हाइट। मैं आ गया साइड बार नेविगेशन फ्रेगमेंट गैलरी, और यहाँ पे @ मैं लिख दूंगा कलर, तो कलर आ गया COLOR कलर /टेक्स्ट व्हाइट, ये टेक्स्ट व्हाइट कलर बन गया। तो नाउ डार्क ग्रे के साथ ऊपर व्हाइट ज्यादा बेहतर लग रहा है, हमारा पास पैनल बनना शुरू हो गया। फिर डिजाइन व्यू में आ जाते हैं भाई। डिजाइन व्यू में हमने टेक्स्ट व्यू टाइटल लगाया। अब यहाँ पे आप चाहें तो कोई दूसरी टाइटल भी लगा सकते हैं, सब टाइटल भी आ सकता है। मैं सिंपली टेक्स्ट व्यू में जाके इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर दूंगा, ये वाला। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू का जो साइज था वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि बड़ा टेक्स्ट व्यू आ जाए। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस टेक्स्ट व्यू एज वेल, एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट यू कैन यूज फॉर दैट मैटर। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट अगेन, तो मेरे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। अब इस बेसिकली टेक्स्ट व्यू के अंदर हमें जो है वो फॉन्ट्स रखना है और वो अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज के इसकी सबसे पहले फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 SP कर दिया ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए, या इवन आई थिंक 18 SP कर लेते हैं, फिर देखता हूँ मैं टेक्स्ट कैसा रहेगा। ठीक है, और फिर आ जाते हैं अभी टेक्स्ट के ऊपर। सो लेट्स जस्ट गो ऑन साइट यूट्यूब, और फिर ये स्टीव जॉब्स की कुछ कोट्स आ गई, तो यहाँ से आप इसकी कोट्स कोई भी उठा लें, 1 से 10 आपकी मर्जी है। अगर मैं सर्च में जाऊं और स्टीव जॉब कोट्स उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरे भाई की कोट्स आ गई। सो यू कैन चूज एनी कोट्स यू वांट। तो मैंने यहाँ से आके इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कैसे करूंगा यार, ऐसा नहीं करो, कॉपी का ऑप्शन होना चाहिए ना, ये रहा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई कॉपी दिस कोड, कम इनसाइड हियर, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर दें। ओके, एंटर, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट की थोड़ी अलाइनमेंट और सेटिंग हम सेट कर लेते हैं ताकि जो टेक्स्ट है मेरे पास वो सही से नजर आ जाए। ठीक है, तो सेट ये कर दिया, और उसके बाद इसी टेक्स्ट के हम चले जाते हैं स्प्लिट करके कोडिंग के अंदर। तो ये जो टेक्स्ट हमने SP सेट किया था, एक चीज इसमें मैं दे देता हूँ पैडिंग। नाउ इससे पहले हमने मार्जिन यूज किया था। मार्जिन मींस कंटेनर से बाहर का स्पेस, पैडिंग मींस कंटेनर के अंदर का स्पेस। तो ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास और मैं चाह रहा हूँ यहीं पे रहे। अब इस टेक्स्ट के अंदर इसी बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको पैडिंग देना चाह रहा हूँ, मींस थोड़ी सी एंड टू एंड हमारे पास आ जाए। तो मैं सिर्फ पैडिंग लिखूंगा और मैं 10 DP कर दिया। तो नाउ यू विल नोट कि टेक्स्ट आपका इस कंपोनेंट के भी सेंटर पर आ गया। 10 ऊपर से, 10 लेफ्ट से, 10 राइट से, 10 बॉटम से वो उठाए। अगर आप सिर्फ लेफ्ट और राइट से देना चाह रहे हैं तो फिर पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, जैसे हमने मार्जिन के साथ किया था। लेकिन अगर आप सिर्फ पैडिंग लिखेंगे तो चारों तरफ से हमारे पास पैडिंग करके हमें टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, यू कैन यूज ग्रेविटी इन दिस एज वेल। आप इसमें भी ग्रेविटी करके इसको सेंटर कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट आपका इस कंपोनेंट के सेंटर पर एक कोटेशन के फॉर्म में नजर आ जाए। फॉन्ट आपका 18 था, मैं इसको अभी भी थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 20, आई थिंक 24 के, बहुत बड़ा हो गया, आई थिंक 20 काफी है। तो ये मेरे पास इसका सेंट्रलाइज फॉर्मेट में टेक्स्ट हमारे पास आ गया, बेहतरीन कहानी हो गई। ठीक है जनाब, फाइनली इसमें बटन ऐड कर देते हैं शेयर का। नाउ व्हेन आई कम इनसाइड माय डिजाइन व्यू, लेट्स जस्ट गो इनसाइड द कॉमन, बटन पे गए और एक बटन उठा के मैं इस कंपोनेंट के एंड में ड्रॉप कर दूं, तो ये मेरे पास हमारे पास बटन आ गया। ओके, इस बटन के ऊपर आके जो टेक्स्ट है सबसे पहले मैं कह दूंगा SHARE शेयर, QUOTE शेयर कोड। आप कोड को शेयर कर दो, नाम इसका हम दे देंगे BTN SHARE शेयर। मेरे पास बटन शेयर आ जाए। आप इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका किया था कंपोनेंट्स, इसका भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं।
कलर हम चेंज कर सकते हैं, डेट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन टू यू। सो फॉर एग्जांपल मैं कोड में आ गया, मेरे पास बटन आ गया, मैं इसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं बैकग्राउंड और 3FF, तो मेरे पास सॉरी #FF, ये मेरे पास बैकग्राउंड इसका मैंने कलर का अपडेट कर दिया। ओके, और शेयर हमने चेंज कर दिया। देन व्हाट एल्स वी कैन डू इज के अब उसमें मुझे बेसिकली एक शेयर का आइकॉन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा जहाँ पे हमने तस्वीरें उठाई थी। मैं कह दूंगा SHARE शेयर आइकॉन, सेव इमेजेस पे चले गए, तो ये मेरे पास बहुत सारे जबरदस्त किस्म के आइकॉन्स आ गए। आई बिलीव ये ऑलरेडी PNG में होगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यही वाला उठा लेते हैं, राइट। इसको हम सेव इमेज करा देते हैं, और जहां पे हम इमेजेस रख रहे हैं SHARE शेयर PNG में सेव करा दे दिया। ये शेयर भाई आ गया, कंट्रोल C किया, ड्रॉबल के अंदर चले गए, कंट्रोल V किया, ओके पे क्लिक किया, शेयर PNG हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, एक चीज, ताकि अब मुझे इमेज इसके साथ एक शेयर का आइकॉन भी नजर आना चाहिए, तो बेसिकली बटन के ऊपर मुझे एक आइकॉन लगाना है। देन हम आ जाएंगे बटन के कोड के अंदर। कोड पे आने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर एग्जाम्पल एक, क्या कोड था, क्या कोड था, एट्रीब्यूट्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ड्रॉवल, DRA, सॉरी नॉट ID, सर्च पे जाके हम लिख दें ड्रॉबल पर्सनलिस्टिक्स ऑल स्क्रोलिंग एनिमेशन। यहाँ पे नहीं आ रहा शायद, चलें, लेट मी कम हियर राइट अ कोड। तो बटन के ऊपर आके मैं लिख देता हूँ ड्रॉबल, हाँ ड्रॉबल बैटिंग आ गया। ठीक है, तो ड्रॉबल लेफ्ट राइट हमारे पास एक कंपोनेंट्स है। बेसिकली ड्रॉबल का मतलब ये कि वो ड्रॉबल फोल्डर से कोई चीज उठाकर आप इस बटन पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉबल पे चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉबल लेफ्ट पे या ड्रॉबल राइट पे बटन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बटन पे हम आ जाएंगे, और वो था शेयर वाला बटन, SHARE ड्रॉबल शेयर लगा दिया। यू विल नोट के आई थिंक इसकी साइज उसने कुछ ज्यादा ही कर दी, उस बटन की साइज कुछ ज्यादा हो गई। फिर राइट क्लिक, एडिट, तो अगर जब मैं इसको एडिट पे जाके चेक करूंगा तो ये बटन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, तो रिसाइज कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ 10% पे रिसाइज, क्लिक ओके, तो अब ये छोटा बटन हमारे पास सेट हो गया। प्रॉब्लम ये कि जब इसको आप रिसाइज करोगे तो ये वाइट हो जाएगा और ये फिर PNG हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और रिसाइज कर देता हूँ 80%, क्लिक ओके, तो इमेज थोड़ी सी हमारे पास और छोटी हो गई। फाइल इसको हम सेव करा देंगे, बंद किया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये जो इमेज है अब इसका एक्चुअली बैकग्राउंड हट गया होगा। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे आ गया और इसको ओपन करा देते हैं। ओपन कराने के बाद मैं इसको कह दूंगा कि भाई ये शेयर वाला बटन दोबारा खोल दो, ये बटन आ गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमारे पास चेंज करना है मुझे, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। ओहो, ओहो, अच्छा, ये कहानी उल्टी हो गई यार। ठीक, इमेज पे गए, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और मैं, अच्छा ये इसको PNG को वैसे ही उठाएगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन जिसका ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड हो, राइट क्लिक किया, सेव इमेज, बल्कि ये वाला सही है ना, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, और SHARE.jpg, इसको हम सेव कर देते हैं। फोटोशॉप में गए, फाइल ओपन, एंड दिस टाइम मेरे पास ये शेयर इमेज आ गई। ओहो, सेव इमेज एज, खुल गया यार। could not complete it because unknown or invalid JPG marker type found। क्यों भाई, इमेज कहाँ से आ रही है हमारे पास? राइट क्लिक, सेव इमेज एज, images.png। ठीक है, यहाँ पे आ गए, फाइल ओपन, अब ये खुल गया सही है। ठीक है जी,
अब इसको इंडेक्स पे डबल क्लिक करके मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लेयर। इसको किया, अरे यार क्या मुसीबत है भाई, आरजीबी मोड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसको पीएनजी किया था, ये इंडेक्स्ड आ गया, इमेज में गए, मोड में गए, मैंने इसको आरजीबी कर दिया, बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके इसको लेयर कर दिया। नाउ लेट मी डिलीट दिस लेयर्स बैकग्राउंड एरिया, पहले तो इसको हम उठा देते हैं, वाइट एरियाज को हमने मैजिक वॉन्ड से क्लिक करके डिलीट किया, राइट क्लिक किया, इमेज साइज में गए और इमेज साइज 255 पिक्सल्स थी, इसको मैं कम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 64 पिक्सल्स के ऊपर, तो इमेज आपकी थोड़ी छोटी हो गई। अब फाइल सेव एज, और सेव एज करके हम इसको दे देंगे SHARE शेयर टू और फॉर्मेट PNG, क्लिक सेव, डन। ठीक, होपफुली दिस टाइम अब तस्वीर मुझे सही से नजर आएगी। तो शेयर टू वाली को सेलेक्ट किया, ड्रॉबल के अंदर गए, वापस पेस्ट किया, क्लिक ओके डोके किया, ये हो गई यहाँ पे। शेयर पर आए, इस इमेज पे क्लिक किया, शेयर टू पे चले गए, तो अब आपके पास आइकॉन की तस्वीर सही आ गई। तो साइज पहले बहुत बड़ी हो गई थी इसलिए तस्वीर पूरी खराब हो गई, अभी भी आई बिलीव ये साइज हमारे पास थोड़ी बड़ी है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया कि सिंपली उसको हमने ड्रॉबल के अंदर अपनी इमेज इंपोर्ट की थी, फिर कोड में आ गए थे और जो हमारे पास ड्रॉबल इमेज थी उसको हमने आइकॉन को तब्दील कर दिया, शेयर कोड्स की साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो मेरे पास ये इमेज कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली नाउ यू कैन सी दिस कि आपका इंटरफेस थोड़ा सा फजीलत से बनना शुरू हो गया और आपका कंटेंट टेक्स्ट सब चीजें बेहतर तौर पर नजर आ रही है। दिस इज गुड। अब ये जो टेक्स्ट है इसका कलर अभी डार्क ग्रे है, यू कैन चेंज द कलर एज वेल, फॉर मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। आइकॉन की साइज अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है मेरे हिसाब से, बट आई लीव इट टू दिस पॉइंट, फिर इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो होपफुली वो फोटोशॉप के थोड़ा एडिट आपको समझ में आ गया हो कि आपको फोटोशॉप में अगर कोई अकाउंट उठा रहे हैं तो आप कैसे एडिट कर सकते हैं, वरना ये थोड़ी सी ट्यूटोरियल जिसका आपको क्लियरली मिल जाएंगे। ओके, तो व्हाट आई डू नाउ इज दैट, ठीक है जी, once you are here now basically what you need to do is, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आप पैडिंग्स और जो भी सेटिंग्स करनी है टेक्स्ट की वगैरह आप कर सकते हैं। मुझे ये बटन फिलहाल शेयर का यहाँ पे सही लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे देना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं देन समथिंग शुड हैपन। ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन तो बेसिकली हमारे पास अब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए, तो वो एक्टिविटी हमारे पास क्या परफॉर्म होगी। तो अब इसी फ्रेगमेंट गैलरी के अंदर आ जाएंगे और इसके हम डॉट जावा फाइल उठा लेंगे, यूआई के अंदर चले गए, हम यूआई के अंदर हम गैलरी के अंदर गए और फ्रेगमेंट डॉट जावा फाइल हमने ओपन करा दी। तो यहाँ पे हमारे पास वो फाइल जो थी वापस आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बना दूंगा बटन, BUTTON बटन शेयर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास था एक टेक्स्ट व्यू और इसको हम दे देंगे QUOTE कोड। ठीक है जी, तो ये दो चीजें आ गई, बटन पर रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे अल्टर एंटर प्रेस करें, इंपोर्ट क्लास, यस क्लास इंपोर्ट हो गई। ठीक है जी, अब बेसिक आइडिया ये है कि जब मैं इस शेयर पे क्लिक करूं तो ये वाला टेक्स्ट मेरा सिस्टम रीड करे और शेयरिंग वाली जो अलग एक एक एक्टिविटी आ जाती है, एक अलग पैनल आ जाता है जिसमें हम व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हैं, वहां पे ये टेक्स्ट को फेंक दे, फिर यूजर की मर्जी है वो जिस एक्टिविटी पे क्लिक करके वो टेक्स्ट को सेंड करना चाहे। इस चीज को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ हम कैसे करेंगे, लेकिन आइडिया आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं जब शेयर पे क्लिक करूं बेसिकली ये टेक्स्ट रीड करे भाई, उठा के आपने शेयर वाले फील्ड पैनल पे डालना। तो हम इसके लिए जावा कोड में चले आएंगे, बटन बनाया, टेक्स्ट व्यू बनाया, बटन से हम बटन पे इवेंट डालेंगे, टेक्स्ट व्यू से हम वो टेक्स्ट लेंगे जिसके ऊपर मुझे बटन को रीड कराना, जो टेक्स्ट हमें शेयर करना। तो सबसे पहले हम शेयर पर आ गए। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम डाल देंगे फाइंड share find view अच्छा आई थिंक ये होगा root dot find view by id r dot id dot आई थिंक आपका हमने रखा था बटन शेयर, ये बटन शेयर आ गया। अब इससे पहले हमने फाइंड व्यू बाय आईडी यूज किया हुआ है क्योंकि वो मेन एक्टिविटी के अंदर होती थी। यहाँ पे हमने रूट यूज किया बिकॉज ये फ्रेगमेंट है, हम फ्रेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उस फ्रेगमेंट के अंदर ऑलरेडी व्यू का एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसका नाम है रूट,
तो इस वेरिएबल को यूज करते हुए मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये रूट से हमें मेन जो हमारा फ्रेगमेंट का व्यू है उसका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। जब आप मेन एक्टिविटी पे जाते हो जावा, तो उस पे वो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के अंदर वो बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, व्यू का ऑब्जेक्ट पास हो रहा होता है। ये फ्रेगमेंट है तो इस पे अलग से बाइंडिंग दी जाती है रूट की, और उसके थ्रू आपका मेन व्यू दिया जाता है। तो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को यूज करते हुए फाइंड व्यू बाय आईडी किया कि अब अपने मेन व्यू के अंदर जाओ, जो फ्रेगमेंट का व्यू है वहां से एक आई बटन ले आओ जिसका नाम ये होगा। इसी तरह से मैं फिर आ जाऊंगा कोड के ऊपर। ठीक है, जो कोड है इज इक्वल्स टू, हम मेथड यूज कर देंगे नहीं सेम चीज, रूट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, अब मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट, उसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, ये चीज सेलेक्ट की, इसकी हम चले जाते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर, इसको किया क्लोज, और टेक्स्ट व्यू टू था टी एक्स टी क्यू यू ओ टी ई कोड कर देता है। ठीक है, रिफ्रैक्टर कर दो, तो ये टेक्स्ट कोड हो गया, हमने नाम आईडी इसकी टेक्स्ट कोड कर दी। अब फ्रेगमेंट के अंदर चले गए और यहाँ पे आके हम लिख देंगे टेक्स्ट कोड, तो भाई ये हमारा टेक्स्ट कोड आ गया। तो बटन रीड करा दिया, जो टेक्स्ट कंपोनेंट था पहले तो वो कंपोनेंट ले आओ। ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उस पर हम अभी बाद में आते हैं। जब ये चीज आपकी सेट हो जाएगी, नाउ हम क्या जाएंगे, अब हमें जाके लिखना है इवेंट लिस्नर। तो हम लिख देंगे SHARE शेयर वाला जो बटन है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, यहाँ पे हमने बना देंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर इवेंट। ये प्रीवियसली हम ये यूज करते हैं। ऑन क्लिक लिस्नर का अगेन मतलब ये होगा कि जब बटन पे क्लिक होगा तो कौन सा इवेंट कॉल हो। तो शेयर जो बटन है उस पर सेट कर दो ऑन क्लिक लिस्नर, एक लिस्नर लगाओ ताकि वो इवेंट को जो ट्रिगर होगा उसको लिसन कर सके। उसके अंदर न्यू ऑन व्यू क्लिक लिस्नर का हमने इवेंट कॉल कर दिया, तो न्यू व्यू लिखेंगे, कोड आ जाएगा, एंटर प्रेस करें, ये पूरा हजरत कॉल हो गया। इसके अंदर ऑन क्लिक का इवेंट फिलहाल हमने कॉल किया है। इस ऑन क्लिक के अंदर मुझे बेसिकली वो कोड देना है एक्सप्लिसिट इंटेंट वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया एक हमने, और शेयर टेक्स्ट एक इवेंट बना देते हैं, सॉरी एक वेरिएबल बना दिया, और इसको मैं कह दूंगा QUOT, जो कोड है डॉट गेट टेक्स्ट का एक मेथड कॉल कर दिया, डॉट उसको स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर दो, सेमीकोलन का, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देते हैं उसको। फिर हमने कहा कोड्स में जाओ, कोड्स क्या हुआ, ये वाला जो आपका टेक्स्ट फील्ड है वो टेक्स्ट फील्ड आओ, उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर गेट टेक्स्ट करो, जो टेक्स्ट यूजर ने लिखा है वो रीड करके दो, और जो भी टेक्स्ट रिटर्न होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये सारा करने के बाद उसको इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। तो इजीली हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो रीड करा के किसी और कंपोनेंट में आया। अब जो टेक्स्ट मेरे पास आ गया वो इस वेरिएबल के अंदर आया, इसको मुझे एक्सप्लिसिट कंटेंट के अंदर फेंकना है। उसके लिए मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर तो एक इंटेंट बना देते हैं, इस इंटेंट का हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल शेयर इंटेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट सेमीकोलन। इससे पहले हम इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेकर उस नए एक्टिविटी का नाम पास करते थे तो एक्टिविटी ट्रांसफर हो जाती थी। अब की बार मुझे इंटेंट के थ्रू शेयरिंग वाला डायलॉग दिखाना है जो ऑलरेडी एंड्रॉइड ओएस सिस्टम के अंदर मौजूद होगा। तो ये एक्टिविटी मेरी बनी हुई नहीं है, ये एंड्रॉइड की बनी हुई एक्टिविटी है, तो मैं वहां पे अपनी एक्टिविटी का टेक्स्ट पास करना चाह रहा हूं। उसके लिए हमने सिंपल एक ब्लैंक इंटेंट का वेरिएबल बनाया। ठीक, वो वेरिएबल बनाने के बाद अब हम उसको कहेंगे कि भाई जो आपका शेयर इंटेंट है जो वेरिएबल है, डॉट सेट क्या एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, तो वो एक्शन जो होगा मेरा, वो एक्शन क्या होगा कि इंटेंट डॉट, अब क्या होगा एक्शन, और अब ये बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस आ गए जो बिल्ट इन है। रिमेंबर ये वेरिएबल नेम हम दे रहे हैं कैपिटल्स में अगर है तो इसका मतलब ये बिल्ट इन चीजें बनी हुई हैं, स्क्रीन ऑन, आंसर जो कॉल का आंसर वगैरह, इस तरह बहुत सारे, आपका बैटरी चेंज, ये सारे बने हुए हैं। तो ये वो एक्शंस हैं जो इंटेंट कॉल करेगा। तो अपने ऐप से किसी और एंड्रॉइड सिस्टम के इवेंट को कॉल करने के लिए बेसिकली हम एक्सप्लिसिट इंटेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब आने के बाद मुझे इंटेंट देना है सेंड का, तो मैं लिखूंगा एक्शन अंडरस्कोर सेंड का, तो यहाँ पे सेंड वाला इवेंट आ जाएगा। सेंड का मतलब ये कि जो टेक्स्ट हमने रिसीव किया है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। सिंपली हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, आगे जाके सेमीकोलन लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इंटेंट डॉट शेयर वाला डायलॉग ओपन हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है। फिर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें पास करनी है कि आप क्या सेंड करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा शेयर इंटेंट डॉट, आपने देना है उसकी सेट टाइप। ठीक, सेट टाइप में जाके इन्वर्टेड कोटेशंस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन।
ठीक है भाई, तो ये वो मेटा डेटा हो गया। अगर हमने HTML में याद हो तो मेटा डेटा पास करते हैं, तो यहाँ पे हम इन टाइप सेंड कर रहे हैं कि जो कंटेंट में जा रहा है वो आया शेयर, आप वीडियो कर रहे हो, आप ट्वीट कर रहे हो, आप तस्वीर शेयर कर रहे हो फेसबुक पे, है ना, हम शेयर पे क्लिक करके सेंड टू फेसबुक करते हैं, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। इस वक्त क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है, मैं टू स्ट्रिंग करके टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि क्या है। इसी तरह से शेयर इंटेंट दोबारा कॉल किया, और एक और मेथड हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं पुट एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा के अंदर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी इंटेंट के लिए सेव करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा XTRA, आई थिंक टेक्स्ट था शायद, एक्स्ट्रा टेक्स्ट कॉमा, और मेरे पास मेरा शेयर टेक्स्ट आ गया, एक्स्ट्रा टेक्स्ट। आई होप सो ये सही होगा। ठीक है जनाब, तो ये चीज आ गई। तो हमने न्यू इंटेंट बनाया, इस इंटेंट को कहा कि तुमने सेंड करना है शेयर बटन पे, टेक्स्ट प्लेन होगा, और फिर पुट एक्स्ट्रा। अब पुट एक्स्ट्रा बेसिकली एक मेथड है बिल्ट इन, इसका एक्सप्लिसिट इंटेंट में इस्तेमाल होता है। इसका काम होगा कि भाईजान आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट भेज रहे हो, और वो टेक्स्ट ये वाला है, तो आप शेयर कर रहे हो, तो क्या चीज शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा में हमने पुट टेल दिया। अगर आप इधर आ जाओ, और अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूं इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा, तो यू विल फाइंड कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, मेथड्स हैं, जो एक्स्ट्रा इंटेंट्स के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के थ्रू मींस हम एंड्रॉइड एक्टिविटीज को बेसिकली जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट का मतलब है कि हम टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं। आप अलार्म काउंट, एक्सएट, बग्स, BCC, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें हैं। ईमेल आप भेज रहे हैं, तो ईमेल की जो ऐप आती है, अगर आप जैसे फ्लोटिंग बटन था, ईमेल आप सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा ईमेल जा रहे हैं, एंड डेट, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे आप आती हैं। फिलहाल हमने टेक्स्ट सेंड करना है, और वो टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे दीजिए कि भाई ये वाला जो टेक्स्ट है वो आपने सेंड करके इसको भेजना है आगे। वंस यू डू दैट, कहानी खत्म हो। फिर यू रिमेंबर इंटेंट के अंदर हम एक मेथड यूज करते थे, सॉरी, स्टार्ट एक्टिविटी का, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया शेयर इंटेंट। तो ये पहले भी इंटेंट के अंदर हमने किया था, अभी भी है कि यार ये इंटेंट है, मेरा इरादा ये काम करने का, ये काम शुरू करो। तो नया इंटेंट बनाया, नया इंटेंशन, उसको एक्शन बताया, शेयर वाला देना है, टाइप उसकी टेक्स्ट होगी, और एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्म में ये वाला टेक्स्ट आपने भेजना है, और ये स्टार्ट एक्टिविटी शुरू कर दो। ठीक है जी, होपफुली वुड दैट वुड मीन अब मेरे पास जो मेरा फ्रेगमेंट गैलरी के अंदर जब मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक्टिविटी मेरी रन हो जाएगी। तो ये हमने एक फ्रेगमेंट बनाया, उसका लेआउट बनाया, उसमें सारी चीजें रखी, उसके हम चले गए इवेंट के अंदर, बटन्स बनाए, बटन को रूट से फाइंड व्यू बाय आईडी किया, ऑन क्लिक लिस्नर लगाया बटन के ऊपर, उस बटन के अंदर हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट कॉल किया। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट के ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। इंटेंट बनाया, एक्शन सेट किया, टाइप बताई, और एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो था वो हमने इसमें कॉल कराया। ठीक है, वंस दिस इज डन, फेमस कोट्स ऐप हमारे पास आ गई। मैं होम में चला गया, मैंने स्टीव जॉब्स वाले पे क्लिक किया, ऐप इंस्टॉल कर दी, मेरे पास कोट्स ऐप को मैं दोबारा खोल देता हूँ, फेमस कोट्स, अब आ जाते हैं स्टीव जॉब्स, एंड ऐप क्लोज हो गई। ओके 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 ओके, अब कोड समझ में आ गया। ठीक, एरर अब समझ में आया। एक्चुअली ये जो बटन दिया हुआ है, आईडी ये का सर आईडी था, आईडी का मसला था यार, आईडी का मसला था। यही पहले बचेगा दूसरे को कर दिया डिलीट। ठीक, यहाँ पे आईडी थी बटन, और हमने कोड के अंदर बटन शेयर आईडी लगाई हुई है, कंट्रोल C, जहां तक मेरे इल्म में ये मसला होगा। ये सर यही मसला है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, ऑलरेडी डिफाइंड अर्लियर इन दिस लेआउट, कहाँ पे बताया हुआ है अर्लियर मेरे जान? लीनियर में था देखिए सर शायद। अच्छा, मैंने लीनियर को बटन को कर दिया था। ओ ये रहा लीनियर LAYO। ठीक है ठीक है ठीक है, बेसिकली हमने गलती ये की थी कि इसको बटन शेयर कर दिया था, और जावा में जाके हम बटन शेयर रीड करा रहे हैं बटन के ऊपर,
तो वो ये वाला एरर दे रहा था कि भाई ये तो मेरे पास बटन शेयर तो एक्चुअली लीनियर लेआउट की आईडी है, और वो लीनियर लेआउट की आईडी हम बटन को असाइन कर रहे हैं, तो ये लीनियर लेआउट कैन नॉट बी कास्ट टू बटन का हमारे पास एरर आ रहा था। बहुत खूब, ठीक है जी। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, कोड में वापस चले गए अपने, लीनियर लेआउट को मैं नाम तब्दील करके दे देता हूँ लीनियर लेआउट 1 या 2, फिर नीचे आ जाते हैं अपने बटन के ऊपर, इसको नाम दे दिया वापस बटन शेयर कर दिया, ताकि बटन शेयर अब ये आईडी बन गई और लीनियर लेआउट मेरे पास ये हुआ। तो लास्ट टाइम नाम देते वक्त मैंने लेआउट सेलेक्ट करके नाम दे दिया था, ठीक है, अब सही रहा। तो अब डिजाइन में आ गए, तो अब बाकी चीजें सही रही। बिस्मिल्लाह, ठीक, होम में गए, कोर्ट्स में गए, बिस्मिल्लाह, क्या बात, ठीक है जी। तो बड़ा जबरदस्त करके हमारे पास आया। अब मैंने जो यहाँ पे शुरू में पैडिंग दी थी, तो सीधे देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन हियर एंड द लिटिल स्पेस हियर, उस वजह से, ठीक है। अगर आपको इनिशियल पैडिंग नहीं देनी तो वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच होके आएगा, अगेन अप टू यू। इसी तरह से अब स्टीव जॉब्स आ गया, ये व्हाइट है, इसको भी आप कुछ और दे सकते हो। मुझे ये व्हाइट पे ग्रे और ब्लैक की कॉम्बिनेशन सही लग रही थी। इवन ये बटन जो है, इसको भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी आइकॉन और लेआउट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। सो नाउ एज सून एज आई क्लिक ऑन शेयर बटन, तो नोट करो आपके पास शेयर का विंडो ओपन हो गई, ब्लूटूथ से या मैसेज से आप शेयर करना चाह रहे हो, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ब्लूटूथ या ये दो एप्स इंस्टॉल्ड है मेरे पास इस इम्यूलेटर के अंदर, बाकी एप्स नहीं है। लेकिन जब मैं मोबाइल में करूंगा तो जितने भी शेयरेबल एप्स होंगी, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, वगैरह वगैरह, सब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे शेयरिंग वाला भी काम हो गया, और मेरे पास बट लेट मी सी, अगर वो टेक्स्ट मैसेज पे जा रहा नहीं जा रहा, मैंने इस पे सेलेक्ट किया, जस्ट वंस पे क्लिक कर देते हैं, तो वो टेक्स्ट मैसेज वाला मेरे पास विंडो आ गई। सेलेक्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने कह दिया न्यू मैसेज, और अब इसमें तो कॉन्टेक्ट्स कोई है ही नहीं, तो किसको भेजेगा, कोई कॉन्टेक्ट्स है ही नहीं एक्चुअली। तो किसी कॉन्टेक्ट को मैं क्लिक करूंगा तो शायद फिर मैसेज जाएगा। अगेन लेट मी ट्राई शेयर मैसेजिंग ऐप जस्ट वंस, कोई कॉन्टेक्ट्स आ नहीं रहे, तो किसी मैसेज भेजने के लिए भी कॉन्टेक्ट होना लाजमी है, यहाँ भी नहीं जा रहा। लेट्स सी, अगर मैं ब्लूटूथ करना चाहूँ इसको, तो चूज अ ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। सो बहरहाल यू सी दिस के नाउ एक्सप्लिसिट इंटेंट से मेरा कॉन्टेक्स्ट उठा के वो कहीं और फेंकने की अब कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो जिससे हम बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। इफ आई कैन ऐड अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हियर, तो मैं फिर अब किसी को कॉन्टैक्ट बना के मैसेज भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो नाउ बेसिकली माय ऐप इज रनिंग प्रॉपर्ली, ऐप आ गया। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसको किया मिनिमाइज, मेरे पास ये कंटेंट का एरिया आ गया, ठीक है। मैं इस स्प्लिट के अंदर चला गया, मैं आ जाऊंगा आपकी स्लाइड शो के अंदर। मैंने स्लाइड शो का फ्रेगमेंट खोला, स्लाइड शो ड्रॉबल को किया बंद, स्लाइड शो फ्रेगमेंट खोला। सबसे पहले इसका टेक्स्ट हम करेंगे डिलीट, ठीक। इसकी हम जावा फाइल के अंदर चले जाएंगे, होम स्लाइड शो फ्रेगमेंट्स, क्योंकि मैंने टेक्स्ट डिलीट किया है तो ये एरर रह जाएगा। इस एरर को पहले डिलीट करके खत्म कर दिया, फिर पहले जावा फाइल फिलहाल आप बंद कर दें। अब आ जाते हैं स्लाइड शो फ्रेगमेंट के अंदर, इसका कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको कोड में जाके कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं तब्दील कर दूंगा इनटू लीनियर लेआउट, ठीक है। और इसी तरीके से फिर नीचे आके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देंगे वर्टिकल के अंदर, ताकि ये दोनों कोड्स हमारे पास अब सेम हो गए। उसके बाद आपने करना क्या है मेरे भाई, कि ये जितना कोड है ना, भले प्लस पे आप क्लिक करके रखो, ये व्यू वाला सारा कोड में कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, स्लाइड शो वाले फ्रेगमेंट में गए, यहाँ पे आपका लीनियर क्लोज हो रहा था, इसको ओपन किया, पेस्ट कर दिया। एज सून एज यू डू द पेस्टिंग हियर, आपके पास अल्टर एंटर, और क्यों यार ये कोड पेस्ट क्यों नहीं हुआ, ओके 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 ओके, ठीक है, सॉरी। इसको हमने किया यहाँ पे बंद, कंट्रोल एक्स, लीनियर लेआउट उठाया और इसकी जगह पे मैंने लीनियर लेआउट डाल दिया, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज ओके, ओके। तो जब लीनियर लेआउट लगाया तो टैग आपने पहले यहाँ पे यूं क्लोज किया, क्योंकि अब उसके अंदर आप कंपोनेंट्स डाल रहे हो, तो ये टैग क्लोज हुआ, और फिर लीनियर लेआउट का बैकस्लैश वाला टैग आ जाता है। तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हो जाता है। नाउ यहाँ पे आपने इसको मैन्युअली थोड़ा सा सेट करना है, ओके।
कंट्रोल जेड, ठीक है। सॉरी, हमारे पास दो लीनियर लेआउट एक्चुअली यूज हो रहे थे, इसको भी जरा सा मैं टैप करके सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम टैप करके सेट कर देते हैं ताकि ये मुझे जरा सेट हो जाए। तो बेसिकली नाउ इफ आई गो इनसाइड द डिजाइन, तो वही चीज जो हमने उधर रखी थी यहाँ पे आ गई। अब सिर्फ आपने कंटेंट तब्दील करना है, तो आपका स्लाइड शो फ्रेगमेंट भी बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। ये दूसरा हमारे पास होना चाहिए था लैरी पेज का, तो लैरी पेज का जो हम स्टीव टेक्स्ट था इसको हम कर देते हैं लैरी PAG पेज QUOTES। ये लिनक्स जिसने बनाया था लैरी पेज, वो बंदा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे लैरी पेज की कोड्स आ गई, वो कोड्स आप यहाँ पे कॉपी कर दोगे। बाकी सारा कोड एज इट इज, सिर्फ जो फ्रेगमेंट गैलरी फ्रेगमेंट के अंदर हमने बटन का कोड रखा था, ये कोड मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, सेम एज इट इज आपका चला जाएगा स्लाइड शो वाले फ्रेगमेंट के अंदर। उसी रूट्स के बाद यहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल V हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमने कोई चीज मिस आउट की क्या कॉपी करते हो फ्रेगमेंट्स? ओके, ये चीज कॉपी नहीं की। बटन के साथ कंट्रोल C यहाँ पर आ गए, और अब आगे कंट्रोल V किया, तो बेसिकली अब दोनों जगहों पे आपका कोड बन जाएगा। तो अब मैं इसको अगर बंद करूं और अभी मैं इसको दोबारा रन करूंगा, ये मेरे पास मेरा ऐप की सेम फ्रेगमेंट्स इधर भी सेव हो। अब तस्वीर ऑब्वियसली नेट से तस्वीर उठा के यहाँ पे तस्वीर रिप्लेस कर दें, लैरी पेज के कोड्स डाल दें, बाकी चीज सेम की सेम रहेगी, ठीक। इसी तरह से थर्ड फ्रेगमेंट मुझे क्रिएट करना है, मैं तीसरा फ्रेगमेंट क्रिएट करूंगा, सेम कंटेंट पेस्ट करूंगा और अगले दूसरे के साथ में लिंक कर दूंगा, तो दैट विल क्रिएट द कोड फॉर मी, ओके। यहाँ पर आ गए, होम फ्रेगमेंट में गए, स्टीव जॉब्स पे गए तो स्टीव जॉब्स आ गया, मैं लैरी पेज पे गया तो लैरी पेज आ गया। बहुत आसान है और बहुत सिंपल सा तरीका हमारे पास क्रिएट हो गया। इसी के बाद अगर आप मुझे तीसरा फ्रेगमेंट ऐड करना है, तो मैंने पहले भी जैसे हमने कहा था UI के अंदर रहते हुए राइट क्लिक किया, हम चले गए न्यू के अंदर, और न्यू यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ कि कौन सा फोल्डर बनेगा, तो मैं पैकेज फोल्डर बना देते हैं। नाम मुझसे पूछेगा कि नाम क्या बनाऊं, मैंने कह दे दूंगा QUOTES कोड्स फोल्डर, तो एक कोड्स फोल्डर बन गया। यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू किया, और हम फ्रेगमेंट में जाके एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बना देंगे। इसका नाम हम दे देंगे, अब मेरे पास और कौन सा बचा, स्टीव जॉब्स हो गया, लैरी पेज हो गया, नाउ आई हैव समथिंग कॉल्ड मार्क, तो मैं इसका नाम दे दूंगा मार्क फ्रेगमेंट, ठीक है। क्लिक किया, फिनिश, तो मेरे पास मार्क फ्रेगमेंट बन गया, और मेरे पास इस मार्क फ्रेगमेंट की XML फाइल बनकर भी आ गई, ठीक है जी। तो इसमें भी टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है, मैं टेक्स्ट व्यू को कर देता हूँ डिलीट। कोड में चले गए, इसके फ्रेम लेआउट है, मैं फ्रेम को कर देता हूँ लीनियर लेआउट, ये लीनियर लेआउट के अंदर तब्दील हो गया, ठीक है जी। अब बाय डिफॉल्ट यूं इसी तरह से आ रहा होता है, तो पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करूंगा, ये एज अ टैग क्लोज हो जाएगा, ये चीजें सिंपल से हो जाएंगी। फिर इस टैग को यहाँ पे आके सेम चीज हम कर देंगे ओरिएंटेशन की, कि भाई ओरिएंटेशन दे दो वर्टिकल, तो ये वाला भी मेरे पास वर्टिकल हो गया। अब मैं स्लाइड शो में गया, इसके कोड में गए, तो जो यहाँ से इमेज व्यू के साथ मेरा कोड था, ये पूरा मैं लीनियर लेआउट तक कंट्रोल C किया। हम आ जाएंगे फ्रेगमेंट मार्क के अंदर, कोड में चले गए, यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया, एज इट इज पूरा का पूरा कोड हमारे पास यहाँ पर भी डेवलप हो गया। आप डिजाइन में चले गए, पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ गया, ठीक। अब वही चीज यहाँ पे मार्क जकरबर्ग की तस्वीर आ जाएगी, यहाँ पे कंटेंट में जाके मैं नाम दे दूंगा MARK मार्क ZUK कोट्स, तो यहाँ पे अब मार्क जकरबर्ग की कोट्स हमारे पास आ गई। टेक्स्ट आप यहाँ पे उसका चेंज कर देंगे, बाकी चीज सेम रही। अब इशू आता है बटन का, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं, मार्क यहाँ पे हमारे नेविगेशन मेन के अंदर चले गए, तो जब मार्क जकरबर्ग वाली आईडी थी, इस पे जब मैं क्लिक करूं तो मार्क जकरबर्ग वाला हमारे पास आईडी ऐड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए रिमेंबर हमने लास्ट टाइम भी जो था वो पूरा इस पे काम किया हुआ था, ठीक है। मैं इसको क्विकली भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यू विल नीड टू गो इनटू समथिंग कॉल्ड मोबाइल नेविगेशन, नेविगेशन फोल्डर के अंदर यहाँ पर आ गए, ये चीज आ गई, इस पे प्लस पे क्लिक किया और आपके पास फ्रेगमेंट आ गया मार्क का। तो पहले आपको वो फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड करना है, मार्क जकरबर्ग वाला, तो ये मार्क जकरबर्ग वाला फ्रेगमेंट ऐड हो गया। जब इसकी आप स्प्लिट करेंगे तो इसके कोड में जाएंगे तो मार्क जकरबर्ग वाला फ्रेगमेंट आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आईडी और एक उसका नेम।
आईडी इसकी जो हम देंगे ये एक्चुअली वो वाली आईडी देंगे जो आप हमारे पास उसके बटन के ऊपर आईडी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो आईडी हम इसको देंगे ये मैं आईडी दूंगा उसके बटन वाली, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो जो बटन के अंदर मैं चला गया, मार्क जकरबर्ग के अंदर गया, तो ये वाली आईडी थी मार्क ZUK। इसको कंट्रोल C किया, नेविगेशन में गए, इसको फ्रेगमेंट आईडी में जाके कंट्रोल V कर दिया, मार्क जकरबर्ग वाली नेविगेशन वाली। तो अब होगा ये कि ये फ्रेगमेंट पे तभी लोड होगा जब इस आईडी पे कोई ना कोई क्लिक करेगा, और ये आईडी वो आइटम वाली थी। जब आइटम पे क्लिक होगा तो ये चीज कॉल हो जाएगी, और जब ये चीज कॉल होगी तो ये फ्रेगमेंट हमारे पास यहाँ पे मार्क जकरबर्ग वाला फोल्डर लोड हो जाएगा, ठीक है। फिर अब मुझे क्या करना है, अब इसका मुझे नाम देना है नेविगेशन मार्क, और मैं आ जाऊंगा हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो जो मेन एक्टिविटी जावा है यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा r.navigation home, r.navigation gallery, r.navigation show। यहीं पे आपने आके करना है कॉमा r.id .nav और एथ मार्क जकरबर्ग वाली नेविगेशन, ये चीज यहाँ पे गिवन है, इस पे आके एंटर प्रेस करना है तो मार्क जकरबर्ग साडा इथे ऐड हो गया, ठीक है। सिंपल एज दैट। वंस यू डू दैट, अब जब आप प्ले करेंगे तो आपके मार्क जकरबर्ग वाला फ्रेम जो है वो लोड हो जाएगी। तो वेरी क्विकली हमने मार्क जकरबर्ग भी ऐड कर दिया। इसी तरह से फ्रेगमेंट बनाते गए, एक दफा फ्रेगमेंट बन गया, वो कोड आप वहां पे कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे, एंड आपके पास जो है ऐप तैयार होती चली जाएगी, ठीक है। होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया हो एंड यू कैन इजीली फॉलो एंड कंप्लीट दिस थिंग। अब हम क्या कर सकते हैं कि वापस इधर आ जाते हैं, माइक्रोफोन एरे आ गया, हेलो हेलो हेलो, सिस्टम चेक हो रहा है, 1 2 3 टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, हेलो। तो वंस वी आर हियर, अब लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस ऐप वेरी क्विकली, जहाँ पे हमने बाकी चीजें कर ली थी, वी जस्ट डिड अ सिंपल टेस्टिंग, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स, लैरी के गए तो हम लैरी आ रहा, लेकिन ये बाकी कंटेंट हमारे पास तब्दील नहीं हो रहा। तो वेरी क्विकली इस ऐप को फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन ऑलरेडी इज दैट आई हैव डाउनलोडेड सम ऑफ द पिक्चर्स। मैं आ जाता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। बिल गेट्स हुआ, लैरी पेज हुआ, मार्क एस हुआ, इनके तीनों की मैंने इमेजेस राइट क्लिक करके कॉपी की। हम आ जाते हैं हमारे ड्रॉबल के अंदर, यहाँ पर आए और हमने कंट्रोल V कर दिया, ये तीनों भाइयों की तस्वीरें हमने यहाँ पे सेव कर दी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज के फ्रैगमेंट मार्क में चले गए, तो मार्क जकरबर्ग होना चाहिए। इस तस्वीर को उठाया, इसके हम चले जाते हैं स्प्रेड कोड के अंदर, तो कोड के अंदर ये तस्वीर आ रही है स्टीव जॉब्स की। अब मुझे इसको तब्दील करना है, तो बहुत सिंपली मैंने इस तस्वीर पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉबल्स के फोल्डर को लोड कर देगा और यहाँ पे मार्क जकरबर्ग आ जाएगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बाकी सारी सेटिंग के साथ मार्क जकरबर्ग की तस्वीर आ गई। तो बड़ी क्विकली एंड इजीली हमने तस्वीर रिप्लेस कर दी। अगेन यही सेम चीज जो है, अब मैं आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल गैलरी फ्रैगमेंट के, हम इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, स्लाइड शो को बंद कर देते हैं, मोबाइल नेविगेशन को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, आई विल अपडेट दैट लेटर ऑन। इसी तरह से बाकी मेरे पास फॉर एग्जांपल स्लाइड शो वाला फ्रैगमेंट आ गया, मैं इसके डिजाइन में चला गया, यहाँ पे लैरी पेज आना चाहिए, हम स्प्रेड में चले जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टीव जॉब्स की तस्वीर आ रही है इमेज व्यू के अंदर, वहाँ पे तस्वीर का आइकॉन आ गया, थंबनेल यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लैरी पेज को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ये बंदा आ गया, डन। एंड इसी के बाद फिर आ जाते हैं, आई थिंक ये हमारे पास तीनों चीजें रिप्लेस हो गई या कोई और रह गया, एंड आई थिंक और कौन रह गया, कम बैक है। स्टीव जॉब्स था, लैरी पेज था, मार्क जकरबर्ग था, बिल गेट्स था, ठीक है जी, बिल गेट्स। और एक हमारे पास एक्टिविटी होगी कंटेनमेंट मार्क गैलरी होम जकरबर्ग, और किधर गया बिल गेट्स वाली एक्टिविटी, वो अभी हमने बनाई नहीं, ठीक है। यूआई के अंदर चले जाते हैं, यूआई के अंदर कोड्स फोल्डर के अंदर सिर्फ मार्क जकरबर्ग बना है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो थी तीन एक्टिविटीज, एक तो हमारे पास होम पेज था, इसको सेट कर लेते हैं, स्टीव जॉब्स के में चले गए, स्टीव जॉब्स आ गया, लैरी पे चले गए तो लैरी पेज आ जाएगा, मार्क जकरबर्ग पे चले गए तो मार्क जकरबर्ग आ गया, और आई बिलीव हमने बिल गेट्स वाली अभी एक्टिविटी बनाई नहीं है। तो लेट्स जस्ट कंप्लीट दीस 4 एक्टिविटीज वेरी क्विकली, ठीक है। तो फोल्डर कोड्स के अंदर जाके अगेन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे गए, फ्रैगमेंट पे गए, और मैंने वापस एक बैंक फ्रैगमेंट बना दिया, और इसको हम चले जाते हैं, ये हमारे पास कौन सी वाली एक्टिविटी होगी, ये हमारे पास थी मेरे भाई बिल गेट्स वाली, राइट। तो इधर आ जाते हैं होम, और इधर मैंने नाम दे दिया बिल गेट्स फ्रैगमेंट, इसको हम करा देते हैं एंटर, तो ये हमारे पास बिल गेट फ्रैगमेंट्स बन गया, और उसकी हमारे पास XML फाइल बन गई, ठीक। तो बाकी जैसे के साथ हमने किया था, इसके साथ भी हमने वही सलूक करना है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड शो वाले में चला जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो कोड दिया हुआ है
इमेज व्यू मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और ये पूरा जो लीनियर लेआउट तक का कोड था वो हम पूरा कॉपी कर देंगे। सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी, और बल्कि इमेज व्यू तक, सॉरी कंट्रोल सी तक, ठीक है। और फिर इसको लीनियर लेआउट करके बाकी कर देंगे। तो ये जो बीच की पूरी सेटिंग्स थी एक दफा हमने बना दी। नाउ बेसिकली आई एम जस्ट डुप्लीकेटिंग इट। उसके बाद हम चले जाते हैं बिल गेट्स वाले फ्रेगमेंट के अंदर। इसमें स्ट्रिंग हमारे काम की नहीं है, इसको डिलीट मारा, ठीक। और इसकी जो हमारे पास फ्रेगमेंट वाली फाइल थी, अब क्योंकि ये मैंने अपना फ्रेगमेंट बनाया हुआ है तो इसमें टेक्स्ट फाइल का हमारे पास इशू नहीं आएगा। जो टेक्स्ट हमें बाय डिफॉल्ट नजर आता है, ठीक है, जिसमें पहले रिमेंबर टेक्स्ट डिलीट कर रहे थे। खैर, तो मैं वापस बिल गेट्स में आ गया और फिर मैं इसके स्प्लिट कोड हम ऑन कर लेते हैं, ताकि ये जो फ्रेगमेंट था तो इसमें फ्रेम लेआउट दिया हुआ बाय डिफॉल्ट। मैं इस फ्रेम लेआउट को जो था वो खत्म कर देते हैं और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लीनियर लेआउट बन गया और इसको यहाँ पे लाके मैंने टैब को क्लोज किया और यहाँ पे आके बैकस्लैश हमने लीनियर लेआउट को बंद कर दिया। अब क्योंकि ये इसीलिए बंद किया क्योंकि मैं इस लीनियर लेआउट के अंदर कंपोनेंट्स डाल रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वो एज अ सिंपल टैग के सिंगल टैग था, अब यहाँ से वो एज अ सेक्शनल कंटेनर बन जाता है जिसमें आप बाकी चीजें और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया हमने, तो हमारे पास कोड हमारा सेट हो गया लीनियर लेआउट का, इमेज व्यू का लीनियर लेआउट हमारे पास आ गया। एंड आई थिंक ये बैकस्लैश आएगा शायद यहाँ पे, फ्रेगमेंट होम नहीं, फ्रेगमेंट स्लाइड शो लीनियर लेआउट, और मैंने क्या कर देना था, ठीक है, किधर गया मेरा भाई, ये चीज, ठीक है जी। तो ये लीनियर लेआउट यहाँ पे हमने डाल दिया और उस लीनियर लेआउट के अंदर हमने जो है वो ओरिएंटेशन डाल देते हैं वर्टिकल, ताकि ये हमारे पास वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ आ जाए, ठीक है। तो जो एरर था हमारे पास वो ओरिएंटेशन का था, ओरिएंटेशन आप डाल देंगे तो आपके कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है जी। एंड एवरीथिंग इज डन। तो हमारे पास यू वुड नाउ फाइंड के बिल गेट्स का फ्रेगमेंट आ गया विद लैरी पेज इमेज। तो आप स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ और जहां पे आपके लैरी पेज वाली इमेज है वहां पे क्लिक करके मैं आ जाऊंगा, मेरा बिल किधर गया, स्टीव जॉब्स, ये रहा बिल गेट्स, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बिल गेट्स आ गया। ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे लैरी पेज की जगह पे हम दे देंगे फिर गेट्स कोट्स। तो ये मेरे पास अपडेट हो गया। अब इन सब बंदों की जो है ना कोट्स लेके पहले कंटेंट एरिया को अपडेट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहीं कहीं और यहाँ पे मेरे पास 250 कोट्स किधर गया, ये रहना कोट्स फ्रॉम फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, इसको हमने कर दिया सर्च, तो ये आ गई मेरे पास बिल गेट्स की कोट्स, जिसमें से कोई भी एक कोट उठा के हम रख लेते हैं। और आप इस तरह बहुत सारी कोट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आइडिया आ रहा है इसमें जहन में कि मैं इसको थोड़ा सा और चूज करूं, एंड आई विल डू दैट लेटर ऑन। आई रियली हैड अ प्रॉब्लम इफ यू गिव पीपल टूल्स दे यूज देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। कौन सी अच्छी वैल्यू उठाएं यार, success is a lousy tool, seduces smart people thinking they can do, can't lose. Most people overestimate what they can do in 1 year and a greatest source of learning. I think this is the good one. ये चीज, ठीक है जी। इसको मैंने किया कॉपी, में वापस कोड में आ गया। ये हमारे पास इसकी स्ट्रिंग आ गई थी जहाँ पे स्टीव जॉब्स की जो कोड्स थी, मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना, तो आई कैन रिप्लेस दिस स्ट्रिंग विद स्टीव जॉब्स, कंट्रोल वी। यहाँ पर आया, अल्टर एंटर प्रेस किया, कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू अ रिसोर्स, मैंने कहा यस कन्वर्ट कर दो, क्लिक एंटर कर दो। रिमेंबर जब आप इसको शेयर करने जाओगे तो आपको एज ए रिसोर्स ये होना लाजमी है ताकि वो इजीली टेक्स्ट को कर सके। खैर लाजमी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिंग हो गया तो बेसिकली इट मेक्स थिंग्स लॉट इजियर फॉर एंड्रॉइड एंड मेक्स इट मोर कंपेटेबल। तो हम इस पूरी स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग उसके अंदर, रिसोर्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। रिमेंबर हमने अभी इसको जो ग्रेविटी को सेंटर किया था, इसके ऑटोमेटिकली सेंटर पे आकर आया। अब इसी कंटेंट को हम उठाएंगे, शेयर करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, ठीक है। बिल गेट्स हमारे पास हो गया। उसके बाद मैं स्लाइड शो में आता हूँ तो लैरी पेज है, तो मैं वापस अपने ब्राउजर पे आ गया और यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ quotes फ्रॉम लैरी पेज, ठीक है जी। खुल गया सैमसंग। तो हमारे पास ये लैरी पेज भाई आ गए, ओके। और इसकी जो कोड्स थी 15 कोड्स, फिर इसको उठा लेते हैं हम। Here we go. If you are changing the world, you are working on the important things you are excited to get in the morning. Always deliver more than expected. Blah 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 चीजें। तो कोई भी एक अच्छी सी इसकी लंबी चौड़ी कोड उठा लेते हैं हम और स्ट्रिंग में चले गए। यहाँ पर आ गए लैरी पेज के अंदर, इट्स योर टाइम। ये आ गए स्टीव जॉब्स की कोड, इसको मैंने उठाया, कंट्रोल वी किया, फिर वही अल्टर एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली दिस वुड
सॉरी, अल्टर एंटर प्रेस किया, स्क्रीन जनरेट, और मैं यहाँ पे कह दूंगा लैरी पेज अंडरस्कोर QUOT कोड। ठीक है, तो नाम इसका छोटा कर दिया, लास्ट टाइम नाम में पढ़ाई रख दिया था स्टीव जॉब्स वाले में, नहीं सॉरी बिल गेट्स वाले। तो बहरहाल हमने नेम तब्दील कर दिया, मेरे पास लैरी पेज की कोड्स का पेज भी बन गया। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। नाउ कौन सा रह गया, मेन ड्रॉर एक्टिविटी पे बाद में आते हैं, फ्रेगमेंट्स होम को मैं बाद में उठाता हूँ। और इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग था, मार्क ज़करबर्ग की कोड हमने नहीं उठाई हुई, तो लेट्स जस्ट कम बैक इनसाइड हियर और वेरी क्विकली हम उठा लेते हैं कोड्स फ्रॉम मार्क ZUKERBURG बर्ग। ठीक है जी, तो ए बंदे आ गया हमारे पास, इसको भी उठा के क्लिक कर लेते हैं। आई थिंक लेट मी क्लोज दिस वन। oops ये आ गया स्मार्ट। ठीक है जी, तो कंट्रोल C, इनफैक्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग, कम बैक हियर, और यहाँ पे भी जो टेक्स्ट था, इसको कंपोनेंट को मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास इसकी स्ट्रिंग आ गई स्टीव जॉब्स वाली, इधर कंट्रोल V कर दिया, अल्टर एंटर प्रेस किया, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा मैं आके मार्क अंडरस्कोर QUOT। ठीक है जी, इस पे आ गए, यहाँ पे हमने मार्क का A कैपिटल है, तो मैं मार्क ज़कर SUZCKERBURG पर, ओके, तो ये बहुत बड़ा नाला हो गया मार्क ज़करबर्ग। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी कोड्स का ऑप्शन आ गया। इफ यू वांट मैं इसको फिलहाल ZUCK.कोड्स कर लेते हैं ताकि हमारी सेटिंग्स खराब ना हो। ये भी पेज हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसका मतलब बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज और स्टीव जॉब्स हम ऑलरेडी कर चुके थे। होम पेज पे चले जाते हैं, तो मेरे पास मेरे होम फ्रेगमेंट है जो बाय डिफॉल्ट अभी तक ब्लैंक है, इस पे हमने कोई एक्टिविटी नहीं रखी, तो मैं इसको फिलहाल टेक्स्ट को भी डिलीट किया। अब अगेन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डिलीट किया है, तो सबसे पहले मैं इसके कोड में चला जाऊंगा, सॉरी उसकी जावा फाइल के अंदर, मेन होम के मेन फ्रेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा होगा, तो जो शुरू के 3 बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उसके अंदर टेक्स्ट कंपोनेंट ऐड किया हुआ था। जब आप उसको अगर डिलीट करते हो, अगर आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे थे, अभी हमने सारे एग्जांपल्स में किया हुआ था, तो मेक श्योर करें कि भाई आप इसका जो कोड है वो भी जावा फाइल में जाके हम अपडेट करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो इसको हमने अपडेट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ हमारे कहाँ पर क्या कर रहे थे, फ्रेगमेंट होम के अंदर, वापस हम स्प्रेड में चले गए। ये कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास आ गया, मैंने कहा ठीक है रहने दे, इसके ऊपर मैं एक इमेज व्यू लगा देते हैं, तो ये इमेज व्यू आ जाएगा मेरे पास। अभी के इस इमेज व्यू को मुझे इमेज देनी है, तो मैंने एक इमेज ऑलरेडी बना के रखी थी फेमस कोट्स करके टाइटल, तो वो आके मैं अपने पहले ड्रॉबल के अंदर कंट्रोल V कर दूंगा, क्लिक ओके, क्लिक ओके, तो तस्वीर कॉपी और पेस्ट कर दी। अब इमेज व्यू उठा के ड्रॉप किया और अब मेरे पास एक तस्वीर यहाँ पे आनी चाहिए, किधर गई किधर गई किधर गई, फेल टू प्रीव्यू PNG, ओके लेट मी जस्ट सी इफ यहाँ पे आ रही है, ओके आ गई। इसको यहाँ पे किया और कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर मैं यहाँ पे चला जाएंगे हम, इधर हॉरिजेंटली कंस्ट्रेंट कर दिया तो इमेज हॉरिजेंटली सेट हो गई। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वर्टिकली कंस्ट्रेंट किया तो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो एक सिंपल सब पेज हमने बना दिया। दिस कैन बी एनीथिंग, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिजाइनिंग राइट नाउ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बेसिकली यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये भी पेज हमारा सेट हो गया। लेट मी ट्राई टू रीरन दिस। आई थिंक यहाँ पे मैं इसको बंद करते हैं और इसको फिर दोबारा हम चला के देखते हैं। अच्छा, चलाने से पहले हम एक चीज हम और करते हैं, बैक स्टैक मेंटेन करते हैं। बैक स्टैक का मतलब ये कि जब बैक प्रेस करो तो वो सब सही तरीके से आपके पास बैक होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी ड्रॉर के अंदर। यहाँ पे जो आपने आइटम्स ऐड किए हुए थे, जो ये आइटम्स है, ठीक है, होम, इसके अंदर जाके हम एक क्यूरी लिखते हैं। एक बेसिकली हम सिंपल सा एट्रीब्यूट एक ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं मेन्यू कैटेगरी, ठीक है, और इसको आप सेकेंडरी कर देते हैं। सेकेंडरी से ये होगा कि मेन्यू आइटम सेकेंडरी मींस कि वो बैक सेकंड थर्ड फोर्थ को वो काउंट करेगा, वरना डायरेक्टली जब आप बैक करोगे ना तो आप किसी भी मेन्यू पे हो तो बैक किया तो डायरेक्ट होम पे जंप करेगा और होम से फिर आउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 2 मिलते हैं। इससे इस लिटिल लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि आपका जो बैक वाली कहानी है ना, तो फॉर एग्जांपल पहले आप होम पे थे, फिर आप स्टीव वाले पे गए, फिर लैरी पेज पे, फिर मार्क पे। अब जब आप बैक करोगे तो आप उसी चेन को बैक को फॉलो करना चाहोगे कि आप मार्क से वापस लैरी पे जाए, फिर स्टीव पे जाए, फिर होम पे जाए। तो ये एक हायरार्किकल बैक स्टेज कहता है दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एंड्रॉइड कि भाई जब मैं बैक करूं तो जो लास्ट पेज था तो उस पे जाओ, डायरेक्ट होम पे जंप नहीं करो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेविगेशन डायरेक्ट होम पे जंप करेगा। आप कहीं पर भी हो, बैक किया डायरेक्ट होम पे जाएगा, होम से बाहर जाएगा। समटाइम्स आपको ये चाहिए होता है, समटाइम्स यू माइट रिक्वायर दैट, तो बी केयरफुल विद दैट। मेरे केस में मैं चाहूंगा कि अगर मैं A B C D पे हूं
तो जब मैं डी से बैक करूं तो सी पे जाए, फिर सी से बैक करूं तो बी पे जाए, बी से बैक करूं तो ए पे जाए, तो वो सीक्वेंस फॉलो करे जो मैं फॉलो करता हूं। उसके लिए हमें ये कोड लिखना पड़ता है मेन्यू कैटेगरी सेकेंडरी करके। जब ये कोड आप लिखोगे तो नोट करें यहाँ पे सीक्वेंस तब्दील हो गई, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल ये कोड आप एंटर करते जाए, तो जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे यू विल नोट कि आपकी सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो होम, होम के बाद स्टीव जॉब्स आ गया, स्टीव जॉब्स के बाद फिर मैंने कंट्रोल वी कर दिया ये चीज, तो अब ये आपके पास यू विल नोटिस कि वो आपके उसके नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको कंप्लीट करोगे तो यू वुड फाइंड के वो आपकी सीक्वेंस है वो उसी तरीके से बेसिकली बहाल हो जाएगी। ओके, सो दैट्स वी डन विद दैट। तो लेकिन अब यहाँ पे ये हमारे पास बेसिक मेन्यू हो गए। अब यू कैन गिव इट सब मेन्यूज और भी बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारे लोगों की आप यहाँ पे फेमस कोड्स बना सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, इट कैन बी एनी बेसिक पर्टिकुलर कोड्स दैट यू वांट टू गिव, एंड देयर कैन बी टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इन एक एक बंदों के आप टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कोड्स दे सकते हैं। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल इन नेक्स्ट क्लासेस, बट फॉर नाउ आई होप कि ये चारों चीजें हमारे पास कंप्लीट हो गई हो। इनका आ गया, लेट मी ट्राई टू रन दिस ऐप एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग दिस वे। चलें जी, ठीक है जी। सो यू कैन सी दिस, हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है, फेमस कोट्स ऐप। और यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास मेन्यू मेरा ओपन हो गया, यहाँ पे स्टीव जॉब्स की कोट्स आ गई मेरे पास, इधर लैरी पेज की आ गई मेरे पास, मार्क जकरबर्ग आ गया, एंड इसी तरह से बिल गेट्स आ गया। ओके, बिल गेट्स नहीं आया, तो ये तीन जो हमारे पास डिफॉल्ट हमने लास्ट टाइम की थी, बिल गेट्स रह गया, तो वापस आ जाता है वेरी क्विकली ऑन दिस वन। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे नेविगेशन में, मोबाइल नेविगेशन के अंदर। तो रिमेंबर, यहाँ से आप एक्चुअली कंट्रोल करते हो आपके मोबाइल की नेविगेशन स्क्रीन को, कि कौन सी स्क्रीन कहाँ पर आपकी जानी चाहिए। तो ये 4 स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे ऐड है, 5वीं नहीं है। तो इस स्क्रीन के ऊपर ऐड, छोटे जो स्क्रीन के टूल बार है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे यू विल नोट कि आपके पास ये जो एक्टिविटीज हैं, ऐप मेन बार तो ऑलरेडी है, इसको फिलहाल छोड़ देंगे, हमारे पास बिल गेट्स वाला फ्रेगमेंट ऐड नहीं है, तो वो फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो ही ये फ्रेगमेंट ऐड किया तो हमारे पास बिल गेट्स का ये फ्रेगमेंट ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे आईडी देनी है, आईडी उस बटन आइटम की कि जिसपे जब क्लिक हो तो ये वाला फ्रेगमेंट कॉल हो या ये वाला फ्रेगमेंट स्विच हो जाए। उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर, और यहाँ पे मैं बिल गेट्स भाई का जो बटन की आईडी थी, फॉर एग्जांपल वो थी नेविगेशन बिल आईडी। तो जो इन अदर वर्ड्स आपके जो मेन्यू के अंदर जो बटन की आईडी है, वो आईडी आपने उठानी है, इस नेविगेशन मोबाइल नेविगेशन एक्सएमएल में जानी है, और यहाँ पे एक्चुअली आपने वो वाली आईडी पेस्ट करनी है। अब होगा ये कि जब उस आइटम के क्लिक होगा तो वही आइटम की समझो क्लिक यहाँ पे ड्राइव होगा, और वो इस नेम के थ्रू आपकी ऐप को जो है वो कॉल करेगा और वो उसको इस फ्रैगमेंट को लोड करेगा। देन दिस इज कॉल्ड नेविगेशन बिल गेट्स। तो मैं अपने चले जाऊंगा मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ भी रिमेंबर कि आप उसकी बैकस्टैग्स और बाकी चीजों को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो कम डाउन हियर ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन का आइकॉन बना हुआ है, जो ऐप बार हमें नजर आ रही है, उसके अंदर ये देखें सारे बटन्स को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। इधर ही आके मैं कॉमा लगा के r.id डॉट, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा नेव और मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स। ठीक है, तो बिल गेट्स मेरा रुका हुआ था, इसी बिल गेट्स के अगर आप चले जाएं तो नेविगेशन बिल गेट्स हमने नाम दिया हुआ था, वही चीज मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर इसको भी कॉल करा दिया। तो नाउ व्हेन आई गो एंड रन, होपफुली ये जो कनेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो बेसिकली यही करना है, जितने आपने फ्रेगमेंट्स ऐड करने, आपने उन फ्रेगमेंट्स को बेसिकली ऐड करने, नाम ऐड करना है, फिर उसका मोबाइल नेविगेशन डॉट एक्सएमएल फाइल जो नेविगेशन मेन्यू के अंदर मिलेगी, वहां पे जाके सबसे पहले उस फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है। तो अभी 4 हैं, 5 हैं, 100 हैं, 200 हो सकते हैं, जितने भी आपके फ्रेगमेंट्स होंगे बेसिकली वो यहाँ पे सबके सब ऐड होंगे। जब वो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपके मेन्यू सिस्टम ड्राइव होगा। देन व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ यू नीड टू कंट्रोल देम विद एक्टिविटी। तो उसका जो नेम होगा कोड का, वो कंट्रोलिंग नेम बेसिकली उसी का आएगा जो आइकॉन पे जब क्लिक हो मेन्यू खुले। बात समझ आई? तो अब हम वो चीज यहाँ पे देंगे, वो हम उठाएंगे अपने मेन एक्टिविटी ड्रॉअर से, उसका नाम यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो ये चीज आपके पास बहुत सिंपली हो जाएगी। तो नाउ होपफुली दिस ऐप इज कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चीज और हमारे पास रहती है जो लास्ट टाइम हम रह गई थी, कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट का एक फीचर हम देना चाह रहे हैं, कि मैं अगर स्टीव जॉब्स की 10 कोटेशंस पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। तो व्हाट आई डू अगेन हियर इज कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा कोड फोल्डर के अंदर। ठीक है, वेरी क्विकली यहाँ पे आ गए कोड्स फोल्डर जो हमने पहले बनाया हुआ था, न्यू किया, यहाँ पे आए, सॉरी न्यू किया, फ्रेगमेंट पे गए और मैंने ब्लैक फ्रेगमेंट बना दिया, और मैं यहाँ पे आके कह दूंगा फॉर एग्जांपल जो हमारा सबसे पहले था स्टीव जॉब्स, राइट, तो STEVE स्टीव जॉब्स नेविगेशन _2। ठीक है, तो ये दूसरी कोड पे आ जाएगा, स्टीव फ्रेगमेंट 2 कर दिया हमने, तो ये स्टीव फ्रेगमेंट हमारे पास 2 बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास स्टीव फ्रेगमेंट 2 करके इसका कोड आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे, इसके टेक्स्ट व्यू को हमने डिलीट किया,
फ्रेम लेआउट में गए, इसके कोड में चले गए, यहाँ पे जाके फ्रेम लेआउट को उसने कह दिया भाई आप हो जाओ लीनियर लेआउट। ठीक है जी, यहाँ पे आके हम ओरिएंटेशन दे देंगे और उसको हमने कर दिया कि भाई आप हो जाओ वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल सेट हो गया। उसके बाद फिर मैं बाकी के सब कचरे को फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि चीजें मेरे पास फजीलत से सीधी हो जाएं। ये भी मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास कोड आ गया, तो इस कोड पे हम चले जाते हैं, जो हम ऑलरेडी अपना एक कोड्स का टेम्पलेट सेट करते हैं। तो ये सारा कोड हमने उठाया, कंट्रोल C किया, स्टीव के फ्रेगमेंट्स के हम इसमें चले गए। यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखें क्या होगा, क्योंकि ये एक सिंगल हमने चेंज किया तो सिंगल बैकस्लैश आ रहा है। मैंने इस बैकस्लैश को खत्म किया, इसको यहाँ पे एज ए न्यू करके रखा। ठीक है, तो ये एक टैग क्लोज एंड हुआ, बट टैगिंग का एंडिंग टैग नहीं आया। तो जैसे ही आप ब्रैकेट्स बैकस्लैश करेंगे लीनियर टैग हो जाएगा, तो ये खुशी से उसको बंद कर देगा और फिर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये बंद करना लाजमी है कॉपी पेस्ट के अंदर जब आप करने जाएं, इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद अब हमारे पास ये आ जाता है बिल गेट्स। तो मैं वापस बिल गेट्स को, सॉरी बिल गेट्स नहीं, स्टीव जॉब्स है, राइट। ये स्टीव जॉब्स का, तो हेडर को मैं वैसे चेंज कर दूंगा और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा मेरे पास मार्क जकरबर्ग को हटा के हम कह देते हैं। अब देखें यही चीज होगी, अब मैं यहाँ पे बजाय कि मैं बार बार स्टीव जॉब्स हाथ से लिखूं, मैं यहाँ पे @string और string स्ट्रिंग बैकस्लैश स्टीव जॉब्स लिख दूंगा कोड्स। ठीक है, तो स्टीव जॉब कोड्स। तो अब ये हो जाएगा, आप डिजाइन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा ये कोड वहां पर आ गए। ओके ओके, वेरिएबल नेम गलत हो गया, वेरिएबल नेम STE कोड्स ऑफ स्टीव जॉब्स, टाइटल का नेम वेरिएबल कुछ और था, तो कोड्स ऑफ स्टीव जॉब्स आ गया। तो अब मुझे बार बार ये स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ ये वेरिएबल्स लिखना है कि भाई ये मैं वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टीव जॉब्स की कोड आ गया। अब इसी तरह से लेट्स जस्ट कम बैक हियर, और जहां पे हम सर्च कर रहे थे वहां पे मैं आके कह दूंगा कि भाई स्टीव जॉब्स की जो कोड्स है वो आप उठा दो, कोड्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स। ठीक है जी, आई थिंक ये मेरे पास खुला हुआ होना चाहिए, नहीं ये आ गया कोड्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स। चलो ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसका कोड आ गई। मैं यहाँ पे चला गया, इधर स्ट्रिंग पे आ गया, इसके मैं स्प्लिट कोड के अंदर चला गया, तो ये मेरे पास इसका ड्रॉबल स्टीव जॉब्स की स्ट्रिंग की कोड आ गई थी। इसको उठाया और मैंने ये वाला नहीं, सॉरी, स्प्लिट दिस टेक्स्ट। ठीक है जी, इसको कोड पे जाके मार्क जकरबर्ग वाली जो कोड थी, कंट्रोल V, तो हमने स्टीव जॉब्स की कोड यहाँ पे आ गई, अल्टर एंटर एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग STEVE स्टीव जॉब्स QUOD कोड 2 कर दिया। ठीक है जी, तो स्टीव जॉब कोड्स 2 करके हमने स्ट्रिंग बना दी। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये स्टीव जॉब्स की दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो मैंने इसकी भाई दूसरी कोड भी बना दी, 2 कोड्स बना दिया। आइडिया ये कि जब मैं स्टीव जॉब्स के पहले फ्रेगमेंट के अंदर जाऊंगा, जैसे मेरे पास मेन हमारे पास जो फ्रेगमेंट है जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नाम उसका ये स्लाइड शो नहीं गैलरी वाला था, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं एक बटन दे दूंगा नेक्स्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आ जाऊंगा वापस डिजाइन व्यू के अंदर, तो मैं अब इधर एक बटन हम डाल देते हैं नेक्स्ट का, तो वो मेरे पास बटन आ जाए इधर, और इसको हम नाम दे देते हैं NEXT नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट का बटन आ गया। अब बेसिकली आइडिया ये कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास नेक्स्ट कोड आ गया। आगे चल के वी विल वर्क विद जेस्चर्स एंड स्वाइप्स एंड फीचर्स दैट एज वेल, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट गो विद अ वेरी सिंपल बटन थिंग कि जब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास अब स्टीव जॉब की नेक्स्ट आ जाए। इस तरह से मैं 10 कोड्स स्टीव जॉब्स के रख सकता हूं, 10 लैरी पेज की, और हर किसी के 10-10 फ्रेगमेंट्स बना के उस पे कॉपी पेस्ट करके अपनी कोड्स की सारा सेटअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ गया। अब आइडिया ये कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो वो नेक्स्ट वाला फ्रेगमेंट आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे मोबाइल नेविगेशन के अंदर। अब ये चीज अगेन दोबारा देखना बहुत लाजमी है कि हो क्या रहा है हरकत। सो वी गो बैक इनसाइड द डिजाइन व्यू। ठीक है, इसको कर दिया मिनिमाइज, तो ये मेरे पास एक नेविगेशन पैनल आ गया। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जब मैं स्टीव जॉब्स पे क्लिक करूं तो कहाँ पे जाए। ठीक है, तो इधर आ गया, तो यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड स्टीव जॉब्स की सेकंड फ्रेगमेंट आ गया, इस पे क्लिक किया, ये चीज आ गई। तो जब मैं यूजर के इस बटन पे क्लिक करूं तो इसका फ्रेगमेंट का ताल्लुक मुझे इसके साथ जोड़ना है। यू नीड टू क्लिक एंड ड्रैग एंड मेक श्योर देयर इज एन एरो हियर। ये इंडिकेट करेगा कि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से आप तीसरी पे जा रहे हो, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पे जाएगा, बैक करोगे तो बेसिकली बैक पर आ जाएगा।
ठीक है, तो अब इस बटन के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से फिर मैं गैलरी स्लाइड शो फ्रेगमेंट 2 के अंदर चले गए, तो यहाँ पे मैं एक और बटन डाल सकता हूँ। इस तरह से एक बटन इधर आ गया, और इसी तरह से मैं बैक बटन भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट फ्रेगमेंट पे चला जाएगा। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिंगल फ्रेगमेंट पे रखा हूँ। So you can add back and next swipe features सारे as you want to do that. लेकिन आइडिया जस्ट टू शो यू कि भाई अब विद इन द फ्रेगमेंट, अब ये मेन मेन्यू में से नहीं, मैं फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में स्विच कर रहा हूँ, तो उसको करने का तरीका ये होगा कि आपने बेसिकली नेविगेशन वाली फाइल के अंदर आना है, मोबाइल नेविगेशन में, और एक को डॉट्स को क्लिक करके दूसरे से कनेक्ट करना है। नाउ बेसिकली ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब जब इसको कनेक्शन हो जाएंगे तो आप कोड में चले जाएंगे। जब आप कोड में चले जाएंगे तो यू वुड नोट कि देयर इज एन एडिशनल पीस ऑफ कोड रिटन हियर। उस गैलरी के वाले बटन के अंदर एक एक्शन का टैग ऐड हो गया होगा, सब टैग। इसके अंदर इन्होंने एक एक्शन बना दिया होगा और एक मखसूस आईडी दे दी होगी। ये आईडी भाई हमारे बड़े काम की। ये आईडी इसीलिए काम की है क्योंकि हमने इस आईडी को यूज करना है और उसको कॉपी करके जो है आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे हम बटन के इवेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं आ जाऊंगा हमारे पास जो गैलरी वाला फ्रेगमेंट था, उस गैलरी वाले फ्रेगमेंट के अंदर आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक लिस्टनर इंटेंट गैलरी के अंदर हमने ऑलरेडी ऑन बटन दिया हुआ है। ठीक है, जो शेयर बटन का हमने कोड ऑलरेडी दिया हुआ था ऑन क्लिक लिस्टनर, लेकिन ये शेयर के ऊपर है। अब मुझे डालना है दूसरे वाले बटन के ऊपर, तो मैं गैलरी के वापस चला जाते हैं हम फ्रेगमेंट गैलरी, और बाकी का फिलहाल चीजें बंद कर देते हैं बिकॉज समटाइम्स यू ओपन टू मेनी थिंग्स, तो गलत चीज का कोड आप गलत जगह लिख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट का बटन था, इसकी आईडी भी हम दे देते हैं बटन NEXT नेक्स्ट। ठीक है, तो ये बटन नेक्स्ट आ गया, इसको रिफैक्टर कर दिया, तो बटन की आईडी मेक श्योर करके हमने सही दी। इसी गैलरी के डॉट जावा फाइल के अंदर है, और यहाँ पे फिर अब जब ये एक इवेंट खत्म हुआ उसके बाद मैं दूसरा इवेंट का कोड दे देता हूँ BUTTON बटन नेक्स्ट का। ठीक है जी, ओप्स NEXT नेक्स्ट इज इक्वल्स टू वही चीज, रूट का वेरिएबल लेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी की r.id.button नेक्स्ट सेमीकोलन। ठीक है, और रूट अगेन क्यों लिया? रूट बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ व्यू का वेरिएबल है, क्योंकि हम फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं। फ्रेगमेंट में बाय डिफॉल्ट रूट का व्यू नहीं आ रहा था, आपको अलग से लेना पड़ता है। एक्टिविटीज के अंदर रूट का बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो हम एक्टिविटी अगर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ्रेगमेंट है तो यहाँ पे मुझे रूट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि व्यू में जाए, जो मेन लेआउट व्यू है, उस लेआउट व्यू से एक बटन लेकर आए जिसका नाम बटन डॉट नेक्स्ट है, वो आप असाइन कर दो बटन वेरिएबल के अंदर। जब बटन वेरिएबल को असाइन हो गया तो मैं लिख दूंगा नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर का मतलब ये कि भाई इस पे लिसन करो, कोई इवेंट ट्रिगर हो, और इसको वेरिएबल दे देंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का। तो ये कोड ऑटोमेटिकली आता जाएगा, सिर्फ आपको एक दो वर्ड छू के रखने से में कि ये प्रोसेस क्या है। तो पहले सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखा, खुद ही कोड आ गया पूरा फंक्शन। वापस उसके अंदर जाके न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर रन टाइम क्लास बनाई, उसके अंदर जाके ऑन क्लिक इवेंट लिखा। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे करना है कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेविगेशन ड्रॉअर के मेन्यू से अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंट ओपन हो जाए। उसका जो हम कोड लिखेंगे वो हम लिखेंगे नेविगेशन। ठीक है, एक हमने जावा की क्लास है, इस क्लास का नाम यूज किया, हमने यूज किया फाइंड नेविगेशन कंट्रोलर। नेविगेशन कंट्रोलर फाइंड करो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा व्यू का ऑब्जेक्ट। इस व्यू के ऑब्जेक्ट को हम कह देंगे कि भाई तुसी नेविगेट कर जाओ। कहाँ पे नेविगेट करो? r.id.action। अच्छा, यहाँ पे आईडी आ जाएगी वो कंट्रोल V से, जो हमने वहां से कॉपी की थी वो चीज यहाँ पे आईडी आ जाएगी, और ये सेमीकोलन आएगा। नाउ अगेन लेट मी एक्सप्लेन द बेसिक कोड। जिस बेसिक कोड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगेन ये ऑन क्लिक लिसनर था, इसके अंदर हमने कहा नेविगेशन, ये क्लास है जावा के अंदर लोडिंग मॉड्यूल, जिसके हमने डायरेक्ट एज अ स्टैटिक क्लास वेरिएबल के तौर पर रेफर किया हुआ है। दिस बेसिकली मींस कि नेविगेशन डॉट इस स्टैटिक क्लास है, तो उसको डायरेक्ट हमने क्लास के नेम से रेफर किया। उस क्लास के अंदर एक मेथड है फाइंड नेविगेशन कंट्रोलर। ओके, जो कंट्रोलर मेन यूज हो रहा है, तो हम व्यू का ऑब्जेक्ट जो करंट हमारे जो व्यू चल रहा है उसी का नेविगेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। फिर उसी के अंदर एक सब इवेंट मेथड ड्राइव किया हुआ है नेविगेट का, जिसको हम दे देंगे कि भाई नेविगेट करना है इस व्यू को इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की तरफ। ठीक है, तो नेविगेट करो इस व्यू को इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की तरफ। होपफुली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये मेथड टू मेथड फ्रॉम ए स्टैटिक क्लास वेरिएबल टू मेथड्स हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। नेविगेशन डॉट फाइंड व्यू कंट्रोलर, ये भी स्टैटिक मेथड है। इस तरह से नेविगेशन हमारे पास मेथड कॉल किया, इसको और डॉट आईडी रूट डॉट आईडी डॉट एक्शन नेविगेशन गैलरी। अब ये जो चीज है ना, ये नाम हमने कहाँ से लाया? ये वो नाम है जो हमें मिला था हमारे नेविगेशन मेन्यू के अंदर से। ठीक है, तो जो नेविगेशन मोबाइल नेविगेशन थी
रिमेंबर यहाँ से हमने ये चीज कॉपी की थी। तो जब आप कनेक्शन बनाओगे तो ये कनेक्शन बनाने का मकसद ये होता है, आपके पास एक एक्शन ड्राइव हो जाता है और उस एक्शन का एक पर्टिकुलर कोड आ जाता है। तो अब वो कोड हमें देना है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो नेविगेट करो एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट की तरफ, ठीक है, एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट की तरफ आप स्विच कर दो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी और हाउ वी डू इट। हम सिंपली जो कोड लिखते हैं वो ये वाला नेविगेट डॉट फाइंड नेविगेशन कंट्रोलर डॉट व्यू डॉट नेविगेट आर डॉट आईडी, और फिर उसको वो इवेंट दे दिया कि नेविगेशन करनी है। जावा की स्टैटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पहले फाइंड व्यू कंट्रोलर मेथड यूज किया, फिर फाइंड व्यू कंट्रोलर का व्यू को ऑब्जेक्ट दिया कि करंट जो व्यू है उस करंट व्यू को आप नेविगेट करके इस नए वाले फ्रेगमेंट की तरफ लेके चले जाओ, तो नए वाले फ्रेगमेंट की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से अब बेसिकली क्या होगा कि आप जितनी भी क्लासेस चाहे और जितने भी फ्रेगमेंट्स चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक फ्रेगमेंट दिया, दो फ्रेगमेंट दिया, 10 फ्रेगमेंट दिया, completely dependable on you how many fragments basically however many fragments we want to use, ठीक है। तो let it run और इसको चेक करते हैं कि यार अब ये कैसा लग रहा है, और ये बंद हो गया। क्यों टर्मिनेट हो गया? ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गई। और इफ आई गो बैक हियर होम से फिर हम चले जाते हैं स्टीव जॉब्स के अंदर, तो स्टीव जॉब्स के हमारे पास कोटेशंस आ गई, ये कोड हमने पढ़ी, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट कोड आ गया। ओके, और अब यहाँ से अगर मैं बैक करूंगा तो यू विल फाइंड के वो बैक ओरिजिनल पर आ जाएगा। बैक किया तो फेमस कोड पे चले गए। यहाँ से मैं पहले स्टीव जॉब्स पे गया, फिर मैं चला गया लैरी पेज पे, फिर मैं मार्क पे, फिर हम चले गए विल गेट्स वाले पे। अब मैंने जब यहाँ पे बैक करूंगा तो नोट करो वो बैक ABC वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि वो स्टेप बाय स्टेप बैक जा रहा है रादर देन गोइंग डायरेक्टली इनटू द कोड। ये मेरे पास कोड आ गई। इसी तरह से वापस हम चले गए स्टीव जॉब्स के अंदर। तो नाउ यू गेट द आइडिया। इस तरह से बेसिकली आपको जितनी बड़ी कोड्स की एप्लीकेशंस बनानी है, जितने आपने उसमें फ्रेगमेंट्स ऐड करने हैं, आप वो उसमें फ्रेगमेंट्स ऐड करते चले जाएंगे। सिंपली कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट है, आपने कॉपी पेस्ट करते चले गए, ऐड करते चले गए, कंटेंट आपने अपडेट करते चले गए। तो अब आप डायरेक्टली भी जो है आपको आइडिया हो गया होगा कि आप फ्रेगमेंट्स को कॉपी कर सकते हो। यहाँ से भी मैं डायरेक्टली फ्रेगमेंट को कॉपी करके पेस्ट करता चला जाऊँ तो भी ठीक है। यूजुअली मैं अपने आप को सेफ पे रखता हूँ क्योंकि उस कॉपी पेस्ट में समटाइम्स नेम और रिफ्रैक्शन के कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो मुझे हमेशा आसान लगता है कि मैं जो है डायरेक्टली न्यू बनाऊं और फिर कोड लेवल को मखसूस वहां जाके कॉपी करूं। थोड़ा 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो जो है ना आपकी एक ऑथेंटिक करेक्ट चीज बन जाती है। अगर आप डायरेक्टली एक बने हुए फ्रेगमेंट्स को कॉपी करोगे ना तो समटाइम्स इंटरनली रिलेशन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो मैं समझ तंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल नाउ यू गेट द आइडिया कि हमारे पास एक कंप्लीट ऐप बन गई और हमने इसमें डिफरेंट कोटेशंस ऑफ पीपल डाल दिए और यू कैन गिव इट इवेंट्स। अब इसी तरह से सबके अंदर मैं एक्टिविटीज डाल सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट वाले इवेंट पर आ गया, ठीक है। बैक किया तो बैक पर आ गया, फिर बैक किया तो मेन वाले पीछे प्रीवियस बैक पर आ जाएगा। So you can add as many quotes as you like in this particular app. Complete this app or let me know in the comments below how your app was going, and inshallah we will be working on more apps in next classes. Thank you very much for watching.